हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आपकी फ्यूचर मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। एंड ये हमारे मैरिज सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि आपके फ्यूचर पर्सन यानी फ्यूचर स्पाउस की क्या एनर्जीज़ हैं, पर्सनालिटी, नेम इनिशियल, ज़ोडिएक साइन, इतना कुछ मैंने बताया था। तो अगर आपने उस रीडिंग को मिस कर दिया है तो वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो चेक कर सकते हो आप। आज हम ये देखने वाले हैं कि आपकी रोमांटिक लाइफ, आपकी रोमांटिक लाइफ, मैरिड लाइफ इन टर्म्स ऑफ करियर, चिल्ड्रन, ये सब की एनर्जीज़ कैसी हैं, ओवरऑल एनर्जीज़ आपकी मैरिड लाइफ की कैसी हैं। एंड सो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। ये 3 पाइल्स हैं जिनमें से आप पिक कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। एंड टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंड पूरी रीडिंग ज़रूर देखना, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा रिलेटेड टू योर मैरिड लाइफ। क्या करना है, क्या नहीं करना है, यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है एंड क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी ओवरऑल मैरिड लाइफ में। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई सी यू डायरेक्टली इन द रीडिंग। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आपकी फ्यूचर मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। ये मैरिज सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने ऑलरेडी बहुत सारी डिटेल्स देखी थी रिलेटेड टू योर फ्यूचर स्पाउस या स्पाउस, लाइक प्रोफेशन, पर्सनालिटी, लव लैंग्वेज, नेम इनिशियल्स, मूलांक, भाग्यांक, काफ़ी डिटेल में वो रीडिंग की थी। एंड अगर आपने वो पार्ट मिस कर दिया है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसे जाके चेक कर सकते हैं। एंड आज हम बेसिकली ये देखने वाले हैं कि आपकी जो मैरिड लाइफ रहेगी इन टर्म्स ऑफ रोमांटिक लाइफ, इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन, करियर, चिल्ड्रन, इन सब चीज़ों से रिलेटेड कैसा रहेगा, ठीक है। तो हम ये चीज़ डिटेल में देखेंगे। पहले हम टैरो कार्ड्स देख लेते हैं, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स। एंड आने वाले मैरिज सीरीज़ के जो आपके रीडिंग्स आएंगी उसमें आप देखोगे आपके इन लॉज कैसे होंगे, कब शादी होगी, ये सारी चीज़ें। तो आज फोकस्ड है योर फ्यूचर मैरिड लाइफ पे। सो आई होप यू गेट इट। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब हम कार्ड्स निकाल लेते हैं। Your future married life, your future married life, your future married life, future married life, your future married life, future married life. 4 of Pentacles. पहले हम कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। Future married life. Wow. Empress. 3, 4, मतलब कुछ एक के बाद एक हो ना, कुछ मेरे को अर्ली प्रेगनेंसी या फिर जल्दी पेरेंट्स बनने की एनर्जी भी दिख रही है यहाँ पे। हैविंग चिल्ड्रन उसके लिए तो बहुत ही अच्छा कार्ड है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। चलो ये कार्ड आना चाहता है, क्वीन ऑफ वॉन्स। बड़ा देखो, अब मेल्स प्लीज़ बुरा ना माने यहाँ पे ना फीमेल डोमिनेटेड पाइल है ये, जैसे मतलब है ना, फीमेल्स थोड़ा अच्छी बात नहीं है, मैं ऐसा किसी को भी डोमिनेट नहीं करना चाहिए, मेल या फीमेल, बट फीमेल्स की बातें ज़्यादा मानी जा रही हैं। एंड मैं आपको बताऊंगी ये बहुत स्ट्रेंज है क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। तो चलो मैं बताती हूँ आपको, बिल्कुल क्वीन वाली ट्रीटमेंट, आपको भी किंग वाली ट्रीटमेंट देने अपने फ्यूचर स्पाउस को। बट हाँ, हायरोफेंट। 2 कार्ड और निकाल लेते हैं। स्पिरिचुअल पाइल है, वेरी अलाइंड, वेरी गुड। एंड देखो यहाँ पे कुछ, देखो मैंने बोला ना कुछ सीक्वेंस, जल्दी जल्दी होंगी चीज़ें। 3, 4, 5। Three of Cups, beautiful. One more card, universe, for future married life. चलो ये कार्ड आना चाहता है तो हम इसे ले लेते हैं। ओके, लेट मी जस्ट अरेंज इट जस्ट अ सेकेंड और हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिख रहे हैं। सो चलो एक एक कार्ड हम पहले देखेंगे। देखो, एक तो आप ये समझ लो आपकी जो ये मैरिड लाइफ है ना, बहुत ही फन फिल्ड है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, लाइक सी आपकी जो ये डेटिंग वाली जो एनर्जी होगी ना, चाहे शादी के पहले या शादी के बाद, वो ख़त्म नहीं होने वाली है। बहुत पार्टीज़ में जाओगे, डेटिंग मतलब डेट नाइट्स प्लान करना। एंड इट्स लाइक कम्युनिटी के साथ भी बहुत अच्छा कनेक्ट करो, एक दूसरे की फैमिली फ्रेंड्स के साथ गेटिंग अलॉन्ग वेरी वेल। सेलिब्रेशन, डांस, सिंगिंग का एक्चुअली मेरिमेंट का कार्ड होता है, पीपल कमिंग टुगेदर। एंड यहाँ पे इस कार्ड में नीचे इतने सारे फ्रूट्स आपको देखो, चलो
ये इतना क्लियरली आपको दिखेगा नहीं, ये आप देख रहे हो। तो अब बात है ना, एक कॉर्नुकोपिया की बात करता है, लाइक अबंडेंस, बहुत सारी खुशियाँ, उस चीज़ की बात होती है यहाँ पर। इट्स अ वेरी गुड एनर्जी जहाँ पे ना सेलिब्रेशंस हो रही, छोटी छोटी चीज़ें आप सेलिब्रेट करने वाले हो, चाहे वो बर्थडेज हो, एनिवर्सरीज हो, फेस्टिवल्स हो, एंड सारे लोग आके एक सोशल गैदरिंग हो रही है। आप दोनों की भी एनर्जी बहुत फ़न की है, जैसे ना एक हैप्पी कपल की बात होती है जो एक दूसरे के साथ फ़न करने पर बिलीव करते हैं। बोरिंग कपल तो बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी बोर नहीं हो रहा है एक दूसरे के साथ, वो साथ एक दूसरे का एक कंपनी बहुत पसंद करना, एंड गेटिंग अलॉन्ग विद द फैम। आप दोनों के जो फ्रेंड्स होंगे ना, वो भी एक दूसरे के साथ, फ्रेंड्स एज एन आप दोनों एक दूसरे के फ्रेंड्स वगैरह के साथ बहुत अच्छे टाइप से चिल करोगे, गोइंग ऑन हॉलीडेज़, ट्रैवलिंग की एनर्जी, ये सब बहुत अच्छी है यहाँ पर। तो वो 3 ऑफ कप्स आपको बताता है। बस एक चीज़ है, सिंस 3 की एनर्जी आ जाती है, तो कोई भी इंसान हो, कोई भी, जब आपकी लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम आए, आप दोनों के बीच में कोई इश्यूज़ आए, डोंट लेट समवन एल्स, कोई थर्ड पर्सन, वो बार बार अगर इंटरफियर करे ना आपकी लाइफ में, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। बस आप उस चीज़ से थोड़ा ना दूर रहें, वो आपको बोला जा रहा है। अदरवाइज इट्स अ कार्ड ऑफ फन एनर्जी, वेरी गुड, केयरफ्री फील करना, कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं है, एंड यू आर डूइंग वेल इन लाइफ। नाउ अब चलो मैं एम्प्रेस कार्ड आपको अब बताती हूँ। एम्प्रेस कार्ड आप देख रहे हो, अब एम्प्रेस कार्ड का सबसे बड़ा जो वो होता है ना, एक लॉन्ग लास्टिंग लव, लॉयल्टी की बात करता है एम्प्रेस कार्ड। इट टॉक्स अबाउट, अब पीछे देख रहे हो इतने सारे पेड़, ये देख रहे हो ग्रीनरी इज़ ऑलवेज अबाउट फर्टिलिटी, मतलब हैविंग चिल्ड्रन टुगेदर। एंड मैंने बोला ना, कुछ अर्ली प्रेगनेंसी या फिर शादी के बाद बहुत टाइम नहीं होगा, शादी के बाद जब आप आप पेरेंट्स बन जाओगे, वो वाली एनर्जी भी आती है। एंड एम्प्रेस कार्ड इज़ ऑल अबाउट अबंडेंस इन अ वेरी बिग वे। अब इनके हाथ में एक सेप्टर है जो इन्होंने हाथ में पकड़ रखा है। दिस टॉक्स अबाउट कुछ आपका ना डिवाइन कनेक्शन है अपने फ्यूचर स्पाउस से। हाइरोफेंट कार्ड भी ये बताता है। एंड एम्प्रेस कार्ड की ये भी एनर्जी होती है ना, मैंने बोला ना कि जो यहाँ पे फीमेल्स है, ऐसी मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मेल्स को नहीं मिलेगी वो ट्रीटमेंट, बट येस फीमेल्स को ना बहुत ज़्यादा वो, चाहे वो घर से मिल रहा है, उनके ससुराल से मिल रहा है, स्पाउस से मिल रहा है, एक क्वीन वाली ट्रीटमेंट मिल रही है। हर चीज़ में अप्रिशिएट किया जा रहा है, चाहे वो आपकी, अगर आप फीमेल हो, अगर मैं आपको एड्रेस कर रही हूँ, अगर आप फीमेल देख रहे हो, कि आपकी केयर को, आपके जिस तरह से आप लोगों के साथ बिहेव को, उसको बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है, आपके लव को सराहा जा रहा है, ये इन सब चीज़ों की बात होती है। एंड बाकी देखोगे ना, जनरली जो कार्ड होते हैं टैरो कार्ड्स में, क्वीन, ये देखो आप इसमें कैसे डिफरेंस, आप इनके थ्रोन में ये डिफरेंस देखो, ये देख रहे हो, ये स्ट्रेट बैठे हैं, कितने आराम से बैठे हैं, तो ये पीछे क्वेश्चन है, आर यू गेटिंग? सो अब एम्प्रेस कार्ड बोलता है ना, बहुत ही लग्जूरियस लाइफ, बहुत कंफर्टेबल लाइफ, एंड इट्स लाइक यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसा है, यहाँ पे लग्जरी भी बहुत है, इमोशंस भी बहुत है। पीछे एक, अब मैं ऐसे कैसे, पीछे आप देख रहे हो यहाँ पे पूरा पानी, तो इट टॉक्स अबाउट इमोशंस, इट टॉक्स अबाउट वेरी गुड एनर्जीज। एंड इनके जो कपड़े पीना पे भी जो है ना, वो जो प्रिंट है, वो फ्रूट्स, तो इसी छोटी छोटी चीज़ें टैरो में ऐसे ही डिपिक्ट की जाती हैं। अगर आप सीखना वगैरह चाहते हो, वो इन सब चीज़ों को डिनोट करता है कि मदरहुड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरेंटहुड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जो भी है ना, आप मेल हो या फीमेल ये रीडिंग देख रहे हो, आप सेल्फ लव, सेल्फ केयर आपको इस पूरे रिलेशनशिप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। आपको खुद पे भी ध्यान देना है। सी ऑफ कोर्स वी आर वेरी केयरिंग फॉर द पार्टनर, मतलब होते हैं जनरली लोग, आई डोंट नो, आई एम नॉट मैरिड, बट लाइक एक वो वाली एनर्जी, लाइक इससे खुद को भी वो केयर देना, खुद के लिए भी टाइम निकालना, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब आप खुद से इतना प्यार करोगे ना, तो दूसरा इंसान जो आपके फ्यूचर स्पाउस में होंगे, वो भी आपको उसी तरह से प्यार कर रहे हैं। तो एक है ना, उस क्वीन किंग वाली एनर्जी में आप रहना इन अ गुड वे, थिंकिंग अबाउट ऑल। सबको लगता है किंग क्वीन वाली एनर्जी ना, कि खुद को कोई राजा समझते हैं, तो अब लोगों को लगता है ये ईगो एरोगेंस की बात है। नहीं, वो वाली बात नहीं होती, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी तो होता है ना। इट्स अबाउट, क्योंकि ये ना एम्प्रेस की बड़ी सॉफ्ट हार्टेड एनर्जी होती है, लोगों की केयर करना, गरीबों की हेल्प करना, घर को एक साथ लेके चलना, तो ऐसी बहुत अच्छी एडवाइस देना। अब यहाँ पे सिर्फ वो वाली बात नहीं, सी किंग क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है यहाँ पे। तो दोनों में ना, लाइक
आपका एक जो रोल होगा अपने रिलेशनशिप में, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा। एंड एम्प्रेस तो कार्ड ही होता है, इतना ज़्यादा लव होता है इसमें, इतनी ज़्यादा लॉयल्टी होती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, सपोर्ट मिल रहा है आपको अपने। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ जो सपोर्टिव एनर्जी है वो सिर्फ आपके स्पाउस की नहीं, आपके इन लॉज वगैरह की भी है। चलो मैं वो एक रीडिंग तो बनाऊंगी कि आपके फ्यूचर इन लॉज से आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, बट वो एनर्जी है कि हर जगह से सपोर्ट मिल रहा है, जो इस टाइम इस लाइफ में अभी के टाइम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस टाइप का सपोर्ट आपको मिल रहा है। एंड आपका जो घर होगा वेरी वेरी लग्जूरियस, प्लस जैसे बोलते हैं ना सुंदर घर होना, लाइक आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिले कि तुमने घर कितने अच्छे से रखा है या तुम्हारा घर कितना सुंदर है, वो सारी एनर्जीज आती हैं। अब 4 ऑफ पेंटिकल्स बहुत सारी बातें डिपिक्ट करता है। एक तो ये बात है कि आपके पास सेविंग्स, जो एज अ कपल आपकी सेविंग्स बहुत अच्छी होंगी, बैंक अकाउंट में पैसे बहुत होंगे, प्लस प्रॉपर्टी वगैरह में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे। पता नहीं आप या आपके पार्टनर को बड़ा इंटरेस्ट होगा ना इन्वेस्टमेंट्स करने का, जो भी चीज़ों में, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, लाइक शेयर, समथिंग लाइक दिस, लाइक जहाँ पे अच्छे पैसे वो हो रहे हैं, गोल्ड, जो भी जैसी भी एनर्जी, बिकॉज यहाँ पे इतने सारे 4 ऑफ पेंटिकल्स हैं। बट एक बात है, आप में से कोई तो इंसान ना रिजिड है थोड़ा, वो एक स्टबर्न एनर्जी आती है, बट वो स्टबर्न एनर्जी शादी के होने के बाद थोड़ी ना पिघल जा रही है। तो बिकॉज यहाँ पे क्या देख रहे हो, ये एम्प्रेस कार्ड ने सारी चीज़ें ठीक कर रहा है। तो जो भी देखो, एक बात तो है, जिसकी भी एम्प्रेस एनर्जी है आपके या आपके पार्टनर की, वो आप अपने पार्टनर की लाइफ बहुत अच्छी तो कर ही रहे हो, प्लस आपको एक इस टाइप की पोजीशन मिल रही है जैसे लाइक योर स्पाउस विल पुट यू ऑन अ पेडेस्टल। आप समझ रहे हो ये बात? तो इतना प्यार है, इज्जत है, दैट रिस्पेक्ट, एंड वो म्यूचुअल होना चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है। 4 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बात करता है ना कि किसी की तो ऐसी एनर्जी है ना जो ना कुछ किसी भी चीज़ को ईजिली जाने नहीं देना। अब वो चीज़ अच्छी नहीं है कि मान लो लड़ाइयाँ हो गई हैं तो एक इंसान यहाँ पे ऐसा हो जो उसको पकड़ के बैठा है, दूसरा इंसान बोलेगा अरे जाने तो क्या फ़र्क पड़ता है, हमको एक साथ रहना है, लेट्स बी इन द बेस्ट ऑफ द एनर्जी। तो इस एनर्जी से बचना, ये जो रिजिड स्टबर्न एनर्जी है, नहीं तो ये प्रॉब्लम लाएगा आपकी लाइफ में। एंड आपकी कुछ ऐसी एनर्जी, आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहोगे यहाँ पे जहाँ पे पीछे बहुत बिल्डिंग्स वगैरह की एनर्जी है, सो इस टाइप की। एंड समहाउ हायरफेंट कार्ड भी है यहाँ पे। सी कुछ ऐसी बात है ना, सी आप अपने फैमिली से तो कनेक्टेड तो हो, बट इट्स मोर लाइक फैमिली से थोड़ा दूर रहना, बिकॉज ऑफ वर्क बोल लो या जो भी बोल लो, उस चीज़ की एनर्जी आती है। अगर इनिशियली आप दोनों जो एज अ स्पाउस आप अपने मतलब एज अ कपल आप अगर अलग नहीं रहोगे, तो बाद में कुछ ड्यू टू वर्क कुछ ऐसी एनर्जी आती है कि आप दोनों अपने इन लॉ से अलग रहने वाले हो, वो एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, एक और चीज़ जो बहुत प्रोमिनेंटली देख रहे, दोनों को ही सजने संवरने का, ड्रेसिंग का, फैशन स्टाइल, इन सब चीज़ों का बड़ा शौक है। तो फिर आपका तालमेल बहुत अच्छा बैठ रहा है, ये वाली एनर्जी भी दिखती है। अब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स, नाउ दिस टॉक्स अबाउट करियर बड़ा अच्छा रहेगा। आपके अंदर ना एक पावर कपल की एनर्जी है, बट इसमें एक इंसान बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है अपने काम को लेके, दूसरा इंसान है उसका भी करियर बहुत अच्छा चल रहा है बट इतना एम्बिशियस नहीं है। तो एक बैलेंस बैठ रहा है। अगर दोनों ही इतने एम्बिशियस हो जाएंगे ना तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। बट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स टॉक्स अबाउट वेरी डिटरमिन्ड, वेरी, एंड यहाँ पे ना क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की ऐसी एनर्जी होती है, मेल और फीमेल, जहाँ पे ना मुंह पे बातें बोली जाती हैं, चीज़ें छुपाई नहीं जा रही हैं, किसी चीज़ के बारे में ना गोल गोल नहीं घुमाया जा रहा है। आर यू गेटिंग? तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ों के साथ रहना, एंड स्पेसिफिकली आपके पार्टनर या आप दोनों का ऐसा रिलेशनशिप होगा ना कि आप सब एक तो बहुत अच्छी एडवाइस दोगे एक दूसरे को। अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं है किसी भी चीज़ में, चाहे वो करियर में कुछ, तो एक दूसरे को बहुत ग्राउंडिंग कर रहे हो, एक दूसरे को समझा रहे हो, इस टाइप की एनर्जी होती है, लाइक गिविंग सम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। तो वो किसी को बुरा नहीं लग रहा है, आप समझ रहे हो। एस ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली टॉक्स अबाउट, सी यहाँ पे एक एनर्जी है कि एस ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट न्यू बिगिनिंग्स इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। तो जब आपकी शादी होगी उसके बाद कुछ ऐसा हो सकता है कि आपका करियर बहुत अच्छा हो जाए, आपके पार्टनर का करियर बहुत अच्छा आ जाए। ये भी हो सकता है कि आप दोनों मिलकर कोई साथ में बिजनेस करो, ये भी, क्योंकि वहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है ना, वो बहुत अच्छा चलेगा। एंड बिकॉज इट टॉक्स अबाउट डिवाइन गिफ्ट वाली बात होती है ना, लाइक पेंटिकल हाथ में, लाइक वो डिवाइन हैंड है जो एस ऑफ पेंटिकल्स का वहाँ पे है। तो वो कुछ चीज़ें उस टाइप की होनी। एंड कुछ ऐसे क्योंकि अब डिवाइन गिफ्ट की बात करते हैं तो कुछ ऐसी भी एनर्जी है ना कि आप लोगों को इनहेरिटेंस में अपने घर से या आपके घर से आपके स्पाउस के घर से
एसेट्स मिल रहे हैं, सम प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस में कुछ, या फिर गुड मनी समहाउ, पता नहीं वो किस तरह से आ रही है, बट वो यहाँ पर दिख रहा है। हो सकता है फैमिली बिजनेस भी ज्वाइन कर लो, ये वाली एनर्जी भी हो सकती है। बट येस, करियर बहुत अच्छा जा रहा है, ज़रूरी नहीं है कि बिजनेस ही। अगेन दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, टेक एज इट रेजोनेट्स। जो सारे प्रोबेबिलिटीज़ होते हैं दैट आर कमिंग विद द कार्ड्स, आई हैव टू टेल यू सो दैट आपको क्लियर हो चीज़ें। हायरफेंट कार्ड, हायरफेंट कार्ड टॉक्स अबाउट कि यहाँ पे आप दोनों की ना थोड़ी स्पिरिचुअल एनर्जी है। अब स्पिरिचुअल एनर्जी, जैसे मैंने बोला ना, बड़ा अच्छा कपल है कि लाइफ को इतने अच्छे से बैलेंस करता है कि स्पिरिचुअलिटी भी है, मतलब स्पिरिचुअल बोल लो, रिलीजियस बोल लो, जो भी, और एट द सेम टाइम फन की एनर्जी भी है, यू नो, लाइफ को एंजॉय भी करना है, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। हायरफेंट कार्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट कुछ ऐसी एनर्जी जहाँ पे ना आप किसी गुरु को फॉलो करते होंगे, या आपके पर्सन किसी गुरु को फॉलो करते होंगे, फैमिली में कुछ ऐसा है। प्लस यहाँ पे ट्रेडिशंस को फॉलो करना, अपने घर के वैल्यूज़ को, वैल्यूज़ और क्या, हाँ, फैमिली वैल्यूज़ होते हैं ना, उसको, एक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी लेना, चाहे आप पास रहो या दूर रहो, बट फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से चलाना, उस चीज़ की एनर्जी आती है यहाँ पे, लाइक अ वेरी गुड एनर्जी। एंड प्रॉबेबली सी, अगेन मैं इतना उसमें जाती नहीं हूँ, बट इट टॉक्स अबाउट लाइक हैविंग वन चाइल्ड, वो एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। एंड समहाउ दिस मैरिज इज़ अ की फॉर बोथ ऑफ यू। मैं एक इंसान की एनर्जी नहीं बोल रही हूँ, दोनों के लिए ना एक ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ताला खुलने वाला है किसी चीज़ से रिलेटेड, किस्मत का ताला बोल लो, या फिर करियर में कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, या लव लाइफ एकदम से सॉर्ट हो जाएगी जो अभी तक ठीक नहीं चल रही थी, वो वाली एनर्जी है। एंड नंबर 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर, यहाँ पे 2 बार आया है, तो नंबर 3 कम्स विद एनर्जी ऑफ जुपिटर। हो सकता है आपके कुंडली में, आपके पर्सन की कुंडली में, या ना लाइक बर्थ चार्ट, जुपिटर इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्पेसिफिकली जब विमेन की बात होती है तो उनके लिए ना, फीमेल्स के लिए जुपिटर उनके स्पाउस को डिपिक्ट करता है। तो एनीवे, तो वो एनर्जीज यहाँ पे प्रोमिनेंट है। प्लस जुपिटर, ये भी बृहस्पति की बात ये भी होती है ना, एक दूसरे की लाइफ में ना गुरु की तरह काम करना, एडवाइस बहुत अच्छी देना एक दूसरे को, वो वाली एनर्जी। एंड बहुत ही ब्लेस्ड रिलेशनशिप है फ्रॉम द एंजल्स, फ्रॉम गॉड। 2 जगह यहाँ पे सेप्टर की एनर्जी है, यहाँ पे देखो इनका हाथ ऊपर, उनके दूसरे के हाथ में भी, उनके हाथ में भी, हायरफेंट में भी एक that scepter is there. So it's like you will be very well connected with God. गॉड की एनर्जी से, एंजल, यूनिवर्स, जो भी बोल लो, इस टाइप की एनर्जीज यहाँ पे बड़ी प्रोमिनेंटली दिख रही है। एंड आप दोनों को ही ना थोड़ा यहाँ पे पहाड़ों में ऐसा जाने का, या फिर हिल स्टेशंस या ऐसा जाने का बड़ा शौक हो सकता है। आप अपने हनीमून वगैरह पे जाओ फर्स्ट टाइम घूमने, तो कहीं इस टाइप की एनर्जी में जाओ, इस टाइप की जगह पे जाओ जहाँ पे ना हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, लाइक वो बोलते हैं ना, लाइक वेरी सीनिक प्लेस, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। एंड दोनों को ही खाने का बहुत शौक है, खाने का बहुत शौक है, तो दैट एनर्जी से दोनों बहुत ज़्यादा, एक बहुत ही इन्जॉइंग कपल है। इट्स लाइक वेरी फन रिलेशनशिप। एंड लेट मी सी मोर अबाउट इट। दोनों की ना, आप दोनों किसी, आपको ना लोग ऐसे पावर कपल टाइप भी कुछ बोल सकते हैं। यहाँ पे ना लायन, इतने बार यहाँ पे भी उनके थ्रोन पे भी 2 लायन हैं, यहाँ पे लायन है। अब ये ना, इट्स मोर लाइक लायन एंड लायनेस कमिंग टुगेदर। तो दोनों ही बहुत डिटर्मिन्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी 2 लोगों की, वो साथ में आ रहे हैं। बस एक एनर्जी है, अगेन आई एम नॉट गोइंग, मैं क्यों बोल रही हूँ, फिर बोलेंगे कि ये दिख रहा है इसलिए आप बोल रहे हो। नज़र लग सकती है आपको, मैं जो इस कार्ड में देख पा रही हूँ, पता नहीं आप देख पा रही हो, मैं इस चीज़ को बोल नहीं रही, बट एनीवे, तो नज़र से बचना, हर चीज़ है ना, इतना ओपनली लोगों को शो करना, देखो सब लोग आपका अच्छा नहीं चाहते हैं। एंड मैं एक चीज़ बताऊंगी, पता नहीं, चलो बता ही देती हूँ। कई बार ना हमें खुद की एनर्जी भी, हमें खुद की नज़र लग जाती है। व्हेन यू आर वेरी हैप्पी, तो हमेशा ना एक नज़र वगैरह उतारना, खुद को प्रोटेक्ट करना इविल आई एनर्जी से, वो अच्छा होता है। तो आप इस चीज़ को समझें। बट येस, सम एक्सटर्नल एनर्जी इज़ देयर जो आपको नज़र लगा सकती है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, है ना। ये चीज़ें देख ली। चलिए अब हम ऑरेकल कार्ड्स देखते हैं। नाउ कमिंग टू द ऑरेकल कार्ड्स, बहुत सारे कार्ड्स देखने हैं। सो लेट्स, आपके लिए कुछ तो पता नहीं क्या, ये जैसे ना यूनिवर्स आपको बहुत फास्ट कोई मैसेज, या फिर आपको ना रिसेंटली कुछ ऐसी एनर्जी होगी सी, आपकी मैचेबल एज है या नहीं है, कुछ आपको यूनिवर्स ने ऐसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे, कुछ बताने की कोशिश कर रहे रिलेटेड टू योर लव लाइफ, रिलेटेड टू योर मैरिज, तो उसका ध्यान दें, है ना। maybe in any form, maybe some symbols, something like that, or you know, maybe in terms of angel numbers. So yes, okay.
इन द नियर फ्यूचर, मैंने बोला ना ये आपकी मैरिजेबल एज है या नहीं, जिनकी मैरिजेबल एज है जो शादी के लिए देख रहे हैं, कुछ बहुत जल्दी आपकी मैरिड लाइफ में अच्छा होने वाला है। आप ऑलरेडी अगर मैरिड हो, कई बार ऐसे लोग भी देखते हैं जो मैरिड है, तो कुछ गुड न्यूज़ आने वाली है आपके मैरिज से रिलेटेड, आपकी मैरिड लाइफ में, वो भी दिख रहा है। एंड जिनकी मैरिजेबल एज नहीं है, कोई आपकी लाइफ में ऐसा एंटर हो रहा है जो आपके सोलमेट की एनर्जी है। ये देखो यहाँ पे एम्प्रेस कार्ड है, तो ऑफकोर्स आप दोनों सोलमेट हो, वो तो बिना बोले ही हायरफेंट कार्ड है, सोलमेट हो आप दोनों। बट जो जिनकी मैरिजेबल एज नहीं है, कोई आपका ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा जिससे आपके आगे जाके शादी होगी। ही सेप्टर की एनर्जी आपकी एंजल्स की बहुत ब्लेसिंग से, प्लस ये सेप्टर बार बार आ रहा है ना, वेरी कनेक्टेड विद गॉड, वेरी कनेक्टेड विद यूनिवर्स। इट्स लाइक आपका जो गुड कर्मा है ना, वो आपके शादी के थ्रू उसको यूनिवर्स आपकी लाइफ में लेके आएंगे, द फ्रूट्स ऑफ योर गुड कर्मा, जो गुड कर्मा का फल जो है ना। ओके, वन मोर कार्ड फ्रॉम यू। लेट गो। अब लेट गो, दो चीज़ों की बात करते हैं, मैं दोनों एस्पेक्ट इस चीज़ में बता देती हूँ। लेट गो, अगर पास की किसी ऐसी एनर्जी में आप रहे हो जहाँ पे कुछ चीज़ें वर्क नहीं की थी लव लाइफ में, या फिर आपके कुछ चाइल्डहुड से एनर्जी अगर कुछ ऐसी, या फिर फैमिली में कुछ ऐसा देखा है, उस एनर्जी को जाने देना। ये जो मैरिड लाइफ है आपकी बहुत सॉर्टेड है, इसमें पास्ट की वजह से किसी चीज़ को नहीं करना है। दूसरा एस्पेक्ट लेट गो का क्या होता है ना, दो लोग अगर साथ में रहते हैं तो देखो अप्स एंड डाउन्स रिलेशनशिप्स में आएंगे ही आएंगे, वो ऐसा हो नहीं सकता कि वो ना आए। अब आपको ग्रजेस नहीं रखने हैं, उसको पाइल अप नहीं करना, एक दूसरे से बात करो, इन चीज़ों को जाने दो। मैंने एक चीज़ बोली थी ना यहाँ पे कि एक इंसान थोड़ा ना स्टबर्न एनर्जी में, जो उसको ना बातें पकड़ के बैठने की ज़रूरत आदत है, एक इंसान क्या ठीक है पीसफुल रहना है, ख़त्म करो चीज़ें, सॉरी बोल के ख़त्म हो गई। देखो रिलेशनशिप ऐसा हमेशा चलता रहेगा तो प्रॉब्लम होती है, तो दोनों को ऐसी चीज़ में जाना चाहिए जहाँ पे दोनों अपने साइड से एफर्ट्स लगा रहे हो, तो वो लेट गो वाली एनर्जी हमेशा अपने पास रखें। ऐसे इश्यूज़ को बार बार, पुरानी बातों को बार बार लाना अपने माइंड में, या फिर आप दोनों के बीच में कोई इश्यूज़ हो रहे हैं उसको बार बार लाना, तो लेट गो, जाने दो। इस चीज़ की एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे। अच्छा चलो हम अभी एक रोमांस एंजल कार्ड्स देख लेते हैं। हो सकता है आप में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका करियर सेम हो सकता है, सेम लाइन ऑफ करियर, कुछ ऐसी एनर्जीज भी हैं, या आगे जाके सेम लाइन ऑफ करियर हो जाए। रिलीज योर एक्स, तो कुछ तो है कि आप या आपके पार्टनर, पहले कोई रिलेशनशिप रहा होगा आपका या आपके पर्सन का। बहुत इंपॉर्टेंट है कि शादी में एंटर करने के पहले उस इंसान को, पिछले इंसान को निकाल दिया जाए, उस एनर्जी से मतलब वहाँ से इंसान उस चीज़ को लेट गो कर रहा है, उस चीज़ को हटा रहा है, बिकॉज़ वो आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन कर सकता है। आप देख रहे हो यहाँ पे इस इंसान में ये बंधा हुआ फील कर रहे हैं, जो आप देख रहे हो ये कार्ड। तो ये अगर किसी ने अपने एक्स को, अपने पास लवर की एनर्जी को नहीं निकाला तो प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने यहाँ पे आपको 3 ऑफ कप्स में बोला भी था, कोई तीसरा इंसान अगर किसी भी से, अगेन रोमांटिक और अनरोमांटिक, कोई प्रॉब्लम कर सकता है। तो प्लीज़ इस एनर्जी से आप जिनसे भी शादी करें उनसे भी बात करके कि हाँ मतलब क्या रहा है पास का, ये सारी चीज़ें क्लियर करके, क्योंकि इस एनर्जीज़ में ना आप दोनों को प्रॉब्लम होगी, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। वन मोर कार्ड। ओके, फाइनेंसेस एंड करियर, आप दोनों की लाइफ में फाइनेंसेस एंड करियर बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इट्स लाइक व्हेन यू विल, कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं कि जिस तरह से आप काम करते हो, या जिस तरह की आपकी एम्बिशियस एनर्जी, या फिर आप ऐसा सोचोगे अपने स्पाउस के बारे में, वो भी एक फैक्टर होगा डिसीजन का कि आई वांट टू गेट मैरिड टू दिस पर्सन। एंड लाइक बहुत लोगों की लाइफ में क्या होता है ना, वो हम मास्टर कार्ड भी देखने वाले हैं, डोंट वरी, आपके लिए और आपके एक पर्सन के लिए भी एक एक मास्टर कार्ड देखेंगे कि यहाँ पे ना फाइनेंसिस, करियर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी एम्बिशियस एनर्जी। एंड इस वजह से मैं भी बोल रही थी ना, पैसा काफ़ी अच्छा है, लग्जरियस लाइफ है, घर अच्छा है, घर, गाड़ी, ये सारी चीज़ें, तो वो भी यहाँ पर दिख रहे हैं। अब मैंने रोमांस एंजल कार्ड्स निकाल दिए, चलो एक, अब हम जस्ट अ सेकेंड, अब हम कुछ लव ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए।
Don't make decisions based on guilt or what you think you should do, for it is only in being true to yourself that you can be true to others. किस लाइफ के डिसीजंस जो भी, मैरिज, चाहे वो मैरिज के डिसीजंस हो या मैरिड लाइफ में लाइफ के डिसीजंस हो, कोई भी डिसीजन गिल्ट के बेसिस पे नहीं लेना है. यू नो, आप वही करो जो आपको सही लग रहा है, गिल्ट के बेसिस पे नहीं. मैं फिर से बोलूँगी, इट इज़ ओनली, ये यहाँ पे लिखा है, इट इज़ ओनली इन बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स. जब आप खुद से सच बोलोगे तभी आप किसी और के साथ सच्चे रह सकते हो. तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है अपनी मैरिड लाइफ में, अपनी लव लाइफ में. तो ये इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, ओके. कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं. अभी वो काफ़ी सारे कार्ड्स देखने हैं, डोंट वरी. वन कार्ड हियर, फिर हम जस्ट अ सेकेंड. ओके, फैमिली रूम, बहुत ही सुंदर घर, वो क्या बोलते हैं ना, वेल केप्ट. यहाँ पे भी 2+1 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है. गुरु की एनर्जी, बृहस्पति इज़ ऑल्सो अबाउट गुड फॉर्चून, ब्लेसिंग्स बहुत रहेंगी आपके ऊपर. एंड सब कुछ बिल्कुल टिप टॉप है, बहुत ही शानदार, जो बोलते हैं ना, वो मुझे वर्ड नहीं आ रहा, आलीशान घर. ओके, यस, दैट काइंड ऑफ होम, ब्यूटिफुल होम जस्ट एज यू कैन सी. एंड यू नो, लाइक इंटीरियर वगैरह जो भी है, ये इतना, मैंने बोला ना, कुछ मैंने पहले भी शायद आपको बता रही थी मैं, कि घर के को लेके आपको काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स मिलने वाले हैं कि घर बहुत अच्छे से रखा है या घर बहुत सुंदर है. ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पे दिख रही हैं. फैमिली की भी, एज अ फैमिली गेटिंग टुगेदर एंड ऑल ऑफ दिस, इस चीज़ की बहुत एनर्जी. कुछ ये भी है, आपके पार्टनर को चाय कॉफ़ी का कब शौक हो सकता है, काफ़ी शौक हो सकता है. दिस बेवरेजेस, यू नो, टी, कॉफ़ी, समथिंग लाइक दिस. ओके, अब हम मास्टर कार्ड देख लेते हैं. एक आपके लिए देखेंगे एंड एक आपके पार्टनर के लिए देखेंगे कि आपके लिए लाइफ में क्या इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, इन टर्म्स ऑफ मैरिज भी, इन टर्म्स ऑफ, यू नो, ओवरऑल जब आप साथ में रह रहे हो. तो पहले चलो एक आपके लिए देखते हैं. आपके लिए करियर बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा. करियर पे ज़रूर ध्यान देना, करियर से हार्डवर्क ज़रूर करना. कुछ ऐसी भी एनर्जी है कि आप बॉस की एनर्जी है आपकी, यू नो, लाइक डूइंग वेल इन योर करियर. तो आपके लिए करियर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान ज़रूर दें. अब इस कार्ड को मैं नीचे नहीं रख रही हूँ बिकॉज हो सकता है आपके पर्सन के लिए भी करियर इंपॉर्टेंट हो सकता है. तो हम एक कार्ड अब आपके पार्टनर के लिए निकालते हैं. जैसे बहुत ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे रहेगा या है. सक्सेस भी उसी चीज़ से रिलेटेड होती है. बट यहाँ पे जो आपके पार्टनर की एनर्जी, इट्स मोर लाइक ओवरऑल सक्सेस. ऐसे लोगों को ना अपने फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छी करनी है, अपने यू नो, लाइक करियर भी बहुत अच्छा करना है. तो इमोशंस भी, पैसे भी, सब चीज़ को ध्यान में रखना. सक्सेसफुल, आप दोनों साथ में सक्सेसफुल होंगे. अब मैं कुछ ऐसे मंथ्स देख रही हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे. अभी देखूँ या बाद में? चलो देख लेते हैं कि ये मंथ्स ना, कुछ ऐसी एनर्जीज जो जिस टाइम आपकी कुछ सेलिब्रेशंस होंगी. आपकी शादी कब होगी, कब मिलोगे, वो मैं उसकी एक अलग से रीडिंग बनाऊंगी. दिस इज़ मोर अबाउट समथिंग रिलेटेड टू योर बर्थडे, योर पर्सनस बर्थडे, या आपके बच्चों के बर्थडे. मंथ की बात कर रही हूँ मैं, या फिर एनिवर्सरी से रिलेटेड, या कुछ इंपॉर्टेंट होगा आप दोनों के बीच में. मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी मंथ से. सो लेट्स सी. जुलाई, ये कार्ड आना चाहता है. नवंबर, अब ये कार्ड खुद ही आ गया तो ले ही लेते हैं. फिर फरवरी. ठीक है, अब और क्या बताना है. अब मैं टी लीफ कार्ड्स, मेरे फेवरेट कार्ड्स, वो मैं कैसे छोड़ सकती हूँ, आपको वो बताती हूँ कि वो आपके मैरिड लाइफ के बारे में क्या बता रहा है, किस चीज़ में आप, यू नो. सो लेट्स सी. दोनों स्टैक से देखेंगे हम. जैसे मैंने बताती भी, उसमें 200 कार्ड्स होते हैं, तो मैंने इसको 2 स्टैक में डिवाइड करके रखती हूँ. नहीं तो एक साथ मेरे हाथों से तो शफल नहीं हो पाएगा. सो यस, ओके. योर मैरिड लाइफ.
ये आपके पास्ट की एनर्जी है। रिलीज़ योर एग्स, डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और लवर, कुछ ऐसी एनर्जी है पास में आपके पर्सन की। एंड सी, ये देखो बार बार आना मतलब ये आपकी लाइफ को अफेक्ट कर सकता है। प्लीज़ दूर रहना इस एनर्जी से। एक्स लवर, पास्ट लवर की बात कर रही हूँ, इस चीज़ से आप दूर रहें। 2-3 बार आके कुछ आपको बताया जा रहा है, इनफैक्ट 3 ऑफ कप से भी मैंने आपको बताया था, तो दैट कैन क्रिएट इशूज़ बिटवीन द टू ऑफ यू। 4 क्लोवर लीफ, ग्रेट गुड फॉर्चून। मैं आपको बृहस्पति की एनर्जी भी बता रही थी ना, एंड ये 4 क्लोवर लीफ इट्स लाइक अ वेरी वेरी गुड फॉर्चून वाला कार्ड। आप दोनों एक दूसरे के लिए लकी होगे, लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो लक लेके आएंगी आप दोनों के मैरिड लाइफ में। तो वो 4 क्लोवर लीफ, बिग एनर्जीज, वेरी गुड एनर्जीज, है ना, ब्यूटिफुल। अभी इतने सारे कार्ड्स, जस्ट अ सेकेंड। फेयर वुमन, अब देखो मैं एक कॉम्प्लेक्शन पे नहीं जा रही हूँ कि मेल या फीमेल, बट किसी का आप दोनों के बीच में लाइक, अगेन आई डोंट वांट टू से दिस, लाइक फेयर कॉम्प्लेक्शन हो सकता है, लाइक ठीक है, मैं उस चीज़ पे नहीं जा रही हूँ। कॉम्प्लेक्शन की बात नहीं करनी चाहिए, इट्स नॉट अ गुड थिंग टू टॉक अबाउट। आई डोंट नो, इसमें तो इन कार्ड्स में तो बड़ी कॉम्प्लेक्शन की बात की गई है। अब यहाँ पे हेयर की भी बात है, तो किसी को ना अब यहाँ पे ब्लॉन्ड हेयर कलर या ऐसा कुछ, किसी के हेयर कलर का शौक हो सकता है या हेयर कलर करा रखा होगा, वो भी एनर्जीज यहाँ पर हैं। बट एनीवे, डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स, आप दोनों को बिल्कुल सतर्क रहना है व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग योर मनी। मैंने बोला ना, एक की एनर्जी है बड़ा पैसे वैसे सेविंग्स करना, और एक वैसी एनर्जी, दूसरे की एनर्जी है ना वो इतना, क्योंकि एम्प्रेस है ना, एम्प्रेस सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, वो दूसरों को हेल्प भी करते हैं बहुत। सो हेल्प करने से मैं नहीं बोल रही किसी का नुकसान होता है, बट कहाँ किसको हेल्प करने थे, वो गरीबों को हेल्प कर। कई बार क्या होता है ना, सो अगेन डोंट गेट मी रॉन्ग, जस्ट अ सिचुएशन, जस्ट एन एग्जाम्पल। कोई आपके पास आता है, मुझे इतने पैसे दे दो, मैं आपको कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा या दे दूंगी, ऐसी एनर्जी, फिर बाद में से रिलेशनशिप ख़राब होता है, आपको पैसे नहीं मिलते हैं। दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट्स की एनर्जी में ना आपको बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए, स्पेशली वॉलेटाइल जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं ना, जैसे शेयर्स, क्रिप्टो करेंसी, तो उस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। इन योर मैरिड लाइफ, ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स एंड ऑब्स्टिकल्स, अगर आप दोनों के बीच में कुछ भी ऐसी एनर्जी आती है जहाँ पे आप दोनों के बीच में इश्यूज़ होंगे, कुछ परेशानियाँ आएंगी, आप उसको ओवरकम कर जाओगे, बिकॉज यहाँ पे ईगल की एनर्जी एंड ट्रायम्फ है ना, ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स एंड ऑब्स्टिकल्स, तो वेरी गुड एनर्जीज देयर। जैसे आप दोनों ना इतना सब कुछ सॉर्टेड है, इतनी कुछ परेशानी दिख नहीं रही है, बट हाँ ये सब पास्ट वास्ट की एनर्जी में नहीं जाना, उस चीज़ का बस ध्यान रखना है। डॉल्फिन, फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग थ्रू समथिंग दैट यू डिड इन द पास्ट, आप दोनों का कर्मा बहुत अच्छा है, यू नो, आपसे मतलब आपकी एनर्जी या आपके पार्टनर की एनर्जी कि आप दोनों ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स शादी के पहले भी कर रखी होंगी, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे एंड जो आप कर्मा बिल्ड कर रहे हो ना, स्पेशली आप अपने ओल्ड एज में ना, आपके पास वो जो उस टाइप से पैसा आता है ना, एक बार बहुत सारा पैसा आना, जैसे LIC वगैरह, इंश्योरेंस, आई शुड नॉट से LIC, सॉरी, तो इन सब चीज़ों से बड़ा पैसा आ रहा है, या फिर इनहेरिटेंस से बहुत पैसा आ रहा है, यू नो, पेरेंट्स के थ्रू कोई घर, प्रॉपर्टी, मनी, इन सब चीज़ों की एनर्जी यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है। पता नहीं मेरे माइंड में एक ये आया, क्योंकि पहले मैंने मैरिज सीरीज़ में कभी हनीमून के बारे में कोई रीडिंग नहीं की है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना, शुड आई डू इट। बुल, डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम ऑपोजिशन, शो योर स्ट्रेंथ एंड फोर्टिट्यूड, कोई भी ऐसी एनर्जीज हैं, ये दोनों की आपकी बात होती है, अगर आप दोनों को कोई ऐसे परेशानी आए या कोई आपको ना अपोज करने की कोशिश करे, यू नो, आप अपनी स्ट्रेंथ एंड फोर्टिट्यूड दिखाओ। फोर्टिट्यूड इज़ ऑल अबाउट, यू नो, गुड लक तो आपकी लाइफ में है, यहाँ पे गुड लक का कार्ड भी है, तो वो चीज़ आप दिखाओगे ना, जब रिजिलियंट रहोगे बुल की तरह, तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होंगे जो आप दोनों के अगेंस्ट काम करने की कोशिश करेंगे, आपको ना नीचे मैंने बोला ना, कुछ आपसे लोग जलेंगे, ईविल आई की एनर्जी है, सो प्लीज़ बी केयरफुल देयर। टर्टस, स्लोली एंड श्योरली गेटिंग अहेड, अब वो कहानी तो याद है ना कि टर्टस वन द रेस, राइट, नॉट द हेयर, तो आप दोनों की ऐसी एनर्जीज़ है कि ना जो भी स्लो फास्ट जो भी एक जर्नी जो है वो साथ में कंप्लीट करोगे,
कोई किसी को बीच में छोड़ने ओढ़ने की एनर्जी नहीं दिख रही है, गॉड फॉरबिड। इट्स ऑल अबाउट स्लोली एंड श्योरली गेटिंग अहेड, एंड विक्ट्री की एनर्जी होती है जब टर्टस आता है। आइडियली बहुत सारे कल्चर्स में टर्टल को एक गुड लक का साइन बोला जाता है, बोला भी जाता है आप अपने घर में कुछ ऐसा रखो तो आपको रखना चाहिए कुछ टर्टल वगैरह, टर्टिस या फिर टर्टल जो भी है ना, कुछ ऐसा आप शो पीस वगैरह रख सकते हो। सो आई होप मैंने आपको सब कुछ बता दिया, राइट? हाँ, काफ़ी कुछ बताया। सो येस, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। एंड जैसे कि मैंने बोला, फर्स्ट पार्ट आपने मिस कर दिया था अगर कर दिया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये भी बताना कि नेक्स्ट रीडिंग मैरिज सीरीज़ में आप किस पे देखना चाहते हो। एंड दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आपकी फ्यूचर मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। एंड ये हमारे मैरिज सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, पर्सनालिटी, नेम इनिशियल, मूलांक, भाग्यांक, प्रोफेशन, ज़ोडिएक साइन, काफ़ी सारी डिटेल्स थी। तो अगर आपने वो पार्ट मिस कर दिया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप उसे चेक कर सकते हो। आज ये फोकस रीडिंग आपकी मैरिड लाइफ में के बारे में है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में इन लॉज की जो रीडिंग होगी और आपकी शादी कब होगी, डेट्स के साथ, वो मतलब स्पेशल डेट्स के साथ, वो मैं आपके आने वाले मैरिज की जो सीरीज़ में जो रीडिंग्स आएंगी उसमें आप देखोगे। आज हम देखेंगे आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, रोमांटिक लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, ओवरऑल एनर्जीज़ कैसी हैं, चिल्ड्रन से रिलेटेड भी चीज़ें। सो पहले हम टैरो कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग। चलिए हम पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं। वाओ, बहुत ही पैशनेट रिलेशनशिप, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ फिजिकल इंटीमेसी, वेरी गुड। अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग, बट मैं सारे कार्ड्स एक साथ पहले बताऊंगी, डोंट वरी। बट हाँ, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, रेड कलर बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, फेवरेट कलर होगा, या फिर रेड कलर फायरी पैशन को भी डिपिक्ट करता है, थोड़ा हॉट टेम्पर को भी डिपिक्ट करता है, गुस्सा वगैरह आना, तो उस चीज़ की भी एनर्जी। बट समहाउ रेड कलर लकी होगा, ये भी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। या किसी को, आप दोनों में से किसी को रेड कलर ज़्यादा पसंद हो। फोर ऑफ कप्स, ओके। ये आना चाहता है कार्ड। ये रेड कलर की इतनी एनर्जी, जस्टिस हो रहा है। क्वीन ऑफ कप्स, बिग टाइम हीलिंग हो रही है किसी की रिलेशनशिप में। इट्स अ वेरी हीलिंग रिलेशनशिप। बहुत ज़्यादा पैशन है। ये इस पैशन की ही वजह से ना आप दोनों की लाइफ में कुछ चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। मैं एक कार्ड यहाँ पे एक्स्ट्रा लूँगी आपके लिए, बिकॉज़ यहाँ पे आपकी पास्ट एनर्जीज़ बड़ी प्रोमिनेंट है, आपके या आपके पार्टनर की। तो पास्ट के बारे में इतना क्या बातें करना, बट हाँ, जो मैं आपको वैसे बता दूँगी क्या है ये। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सी, ये जो रिलेशनशिप की एनर्जी है ना, मैंने बताया आप दोनों के बीच में पैशन बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा लॉयल्टी है, क्योंकि किसी ने पास्ट में ऐसी एनर्जीज़ पता नहीं ऐसा देखा है। हो सकता है रोमांटिक लाइफ में आपके पर्सन ने देखा है आपसे पहले, इन टर्म्स ऑफ अ रिलेशनशिप, जहाँ किसी ने किसी को धोखा दिया है, बहुत सफोकेटिंग अब्यूजिव रिलेशनशिप में रहना, या फिर घर में किसी को देखा है ये सारी चीज़ें होते हुए, मे बी इवन डिवोर्स और समथिंग लाइक दैट, वो एनर्जीज़ भी यहाँ पर हैं। बट आप दोनों का जो साथ है ना, ये बड़ा ही हीलिंग साथ है।
एंड स्पेशली सी डोंट गेट मी रॉन्ग, आप दोनों के बीच में लव बहुत है, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स से ज़्यादा लव का कार्ड नहीं हो सकता। बच्चों की भी एनर्जी है जो हम आगे बात करेंगे, हो सकता है आपके ट्विन्स हों या फिर 2 चिल्ड्रन की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, 2 और 3, बिकॉज हाँ मुझे वो कार्ड दिख गया। एंड बहुत इमोशनल रिलेशनशिप है। एंड ये जो ना आप दोनों एक दूसरे से जो लव लैंग्वेज वेरी प्रोमिनेंट इतने सारे कार्ड से जो दिख रहा है, वो है पैशन, वो है फिजिकल टच, फिजिकल इंटिमेसी आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी रहेगी। इट्स लाइक ट्राइंग न्यू थिंग्स इन टर्म्स ऑफ फिजिकल इंटिमेसी एज वेल, ये भी एनर्जी यहाँ पर आती है। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स टॉक्स अबाउट कि ना ऐसे 2 लोग जो हमेशा साथ में रहने की कोशिश करते हैं, चाहे काम की वजह से बाहर भी जाना हो या कुछ, तो वो कोशिश करेंगे कि नहीं साथ में जाएं, हर चीज़ साथ में। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज़ ऑल अबाउट ट्रैवल, अ लॉट ऑफ फॉरेन ट्रैवल्स दैट यू विल सी टुगेदर। एंड एक ऐसे इंसान की, आप या आपके पर्सन की किसी की ऐसी एनर्जी है ना जो ना ऐसा ट्रैवल करना, घूमना फिरना, अपने पर्सन को, अपने स्पाउस को अच्छा फील कराना, इस चीज़ के लिए एवर रेडी। प्लानिंग, हर चीज़ में प्लानिंग हो रही है, सरप्राइजेस प्लान करना, ऐसी चीज़ें, एंड एवर रेडी। ऐसे ना इन सब चीज़ों से ऐसा नहीं कि अच्छा चलो ठीक है देखा जाएगा, ये वाली बॉर्डम की एनर्जी आप दोनों के बीच में तो बिल्कुल भी नहीं है। बट आपके और आपके पर्सन की एनर्जी थोड़ी ऐसी डिफरेंट हो सकती है कि एक इंसान आप में से ज़्यादा मैच्योर है, कोई एक इंसान जिसकी फेमिनिन एनर्जीज हाई है, देखो वो मैस्कुलिन में भी हो सकता है, तो जिसकी फेमिनिन एनर्जी वो ज़्यादा मैच्योर इंसान की एनर्जी है। जैसे एक इंसान ना बहुत जल्दबाजी में डिसीजंस लेता है, दूसरा इंसान थोड़ा सोच समझ के आराम से डिसीजन ले रहा है, तो जिसकी वजह से ना बैलेंस अच्छा है। जैसे ना अगर कोई डिसीजन फास्ट डिसीजंस उसमें भी गलतियाँ हो जाती हैं ना, जब बहुत हेस्टी डिसीजंस होते हैं, किसी की बहुत स्पीड वाली एनर्जी, जैसे ना कोई बहुत जल्दी बोलता हो चलता हो इस टाइप की, दूसरा इंसान उसको ग्राउंड कर रहा है। अब जो मैं पास्ट की आपको बात बता रही थी, बहुत क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है ना कि पास्ट में काफ़ी कुछ देख रखा है जिसकी वजह से ना बहुत बंधा फील किया, स्टैगनेंट एनर्जी। कुछ लोग तो ऐसे नेगेटिव एनर्जीज में लाइक डिप्रेशन और समथिंग लाइक दैट ऐसा ये भी फेस किया होगा। बट इस मैरिज की वजह से उस चीज़ से निकलना, बिकॉज यहाँ पे ये जो आप कप का कार्ड हो सकता है ना, जब ऐसी एनर्जीज हो, पता नहीं कोई एक इंसान ना बहुत ज़्यादा लाइक नॉट वेरी इंथुजियास्टिक टू गेट मैरिड, बट फर्स्ट टाइम मिल के ना ऐसा लगा कि चलो ठीक है अब कर ही लेते हैं शादी, आई थिंक आई फाउंड द राइट पर्सन, या लेट मी फॉल इन लव विद द पर्सन। बट बहुत ज़्यादा कीन नहीं होना टू गेट इन टू लव, टू गेट इन टू मैरिज, बिकॉज किसी ने बहुत हर्ट कर दिया है। एंड ये जो एनर्जी ना कुछ ऐसी बात है कि आप दोनों में से कोई ऐसा है जिसको ना लव के टर्म्स में, रिश्ते के टर्म्स में बहुत ऑफर्स आते होंगे इन टर्म्स ऑफ मैरिज, या फिर ऐसा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप वाली एनर्जीज, बट ये ना किसी को इतने ईजिली एक्सेप्ट नहीं करना, बिकॉज एक डिफरेंट मोड में होना, बिकॉज ऑफ समथिंग रिलेटेड टू द पास्ट। बट ये जो डिवाइन कप आ रहा है ना, ये आपका है या आपके पर्सन का है आपके लिए, सो वो एनर्जीज यहाँ पे बड़ी क्लियरली दिख रही हैं। तो इस वजह से ना इस रिलेशनशिप में बहुत हीलिंग हो रही है। जस्टिस कार्ड है तो एक बहुत ऐसी बात करता है ना कि आप दोनों का रिलेशनशिप ऐसा है कि इट्स ऑल अबाउट कर्मा। आप दोनों एक दूसरे के साथ आके ना, जो एक तो ऐसा बहुत कम होता है, ये बड़ा यूनिक रिलेशनशिप है आपका, जो एक दूसरे की वजह से ना आपका पास्ट कर्मा ठीक हो रहा है। एंड ऑलवेज बी क्लियर कि आप दोनों अपना आगे का कर्मा एक दूसरे के साथ भी अच्छा रखो, बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जस्टिस इज ऑल अबाउट, सी आप दोनों में के बीच में इक्वालिटी दिख रही है, दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट दोगे, प्यार करोगे, इक्वल एफर्ट्स दिख रहे हैं, सपोर्ट है एक दूसरे का एक दूसरे की तरफ। बस बात ये है कि यहाँ पे बस नहीं, मतलब एज ए नेगेटिव नहीं, मतलब कम्युनिकेशन हमेशा क्लियर रखना, बिकॉज यहाँ पे आप ये देखोगे तो यहाँ पे स्वर्ड्स भी है, तो स्वर्ड्स इज ऑलवेज अबाउट क्लियर कम्युनिकेशन। यहाँ पे 2 पिलर्स हैं, तो आप दोनों एक दूसरे के साथ ना ऐसा पिलर, स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह स्पेशली ना लाइक एन इमोशनल पिलर एक दूसरे के साथ खड़े रहोगे, वो वाली एनर्जी यहाँ पे बड़ी प्रोमिनेंटली दिखती है। अगेन मैं प्रोफेशन वगैरह तो बता चुकी थी, बट यहाँ पे कुछ जस्टिस से रिलेटेड है, जैसे कि फाइनली किसी को ऐसे शादी हो के ऐसे लगना कि फाइनली ऊपर वाले ने लाइक यूनिवर्स, गॉड, एंजल्स, जो भी आप बोलते हो, उसने मेरे साथ जस्टिस किया। फाइनली आई एम एट पीस कि मुझे ये सुकून मिल रहा है कि आई मैरिड दिस पर्सन, मेरी एक अच्छी शादीशुदा लाइफ है, वो वाली बात होती है। कुछ जस्टिस ये भी बोलता है ना कि घर में कुछ लीगल मैटर चल रहा होगा, या कुछ ऐसी एनर्जी है, या फिर लॉ से रिलेटेड ऐसा कुछ काम हो सकता है। अगैन इससे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो लेट्स नॉट गेट इन देयर। मैं आपको प्रोफेशन ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मैं आपके इन लॉज का भी प्रोफेशन बताऊँगी जब हम इन लॉज वाली रीडिंग करेंगे, ठीक है। तो वो एनर्जीज़ हैं यहाँ
यहाँ पे जस्टिस कार्ड ये बोलता है कि देखो, अगर आप दोनों एक दूसरे से सच बोलोगे, इंटेग्रिटी के साथ रहोगे, ऐसी एनर्जीज में आपका जो लाइफ है ना, हमेशा बैलेंस चलेगी, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट कर्मा इन द लाइफ ऑफ द टू ऑफ यू। जैसे ही किसी ने झूठ बोला, जैसे ही किसी ने किसी को ना ऐसा डिसीव करने की कोशिश की, वो चीज़ बाहर आ जाएगी, एंड देन वहाँ पे बहुत प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो सकती है। इसी मैंने बोला ना, ये एक बहुत यूनिक रिलेशनशिप है, एक दूसरे की हीलिंग हो रही है, तो धोखा नहीं देना है एक दूसरे किसी को भी नहीं, तो वो बहुत वर्स्ट टर्न ले लेगा आगे जाके। तो ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। बट आइडियली क्वीन ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ कप्स इज़ ऑल अबाउट लव, अबंडेंस, चाहे वो पैसे हो, चाहे वो इमोशंस हो, चाहे वो फिजिकल इंटीमेसी हो, वेरी गुड, अ लॉट ऑफ लॉयल्टी कम्स इन ओवर ये, पर उस चीज़ का ध्यान रखना है ना, जो मैं आपको जस्टिस कार्ड से बोल रही थी। क्वीन ऑफ कप्स इमोशंस की बात करता है ना, आप दोनों के बीच में एक टेलीपैथिक एनर्जी हो ना, क्वीन ऑफ कप्स कार्ड डिपिक्ट करता है ये भी, क्या बोलते हैं उसे, इंट्यूशन, सोलमेट, इस टाइप की एनर्जीज़ को लेके आता है। मैंने बोला ना, आप लोग हमेशा से साथ साथ ही रहने की कोशिश करोगे, एक मतलब चाहे शादी को कितना भी टाइम हो जाए, बच्चे हो जाए, सब कुछ हो जाए, फिर भी एक दूसरे से को बहुत मिस करना, वो एनर्जीज़ आपके बीच में, आपके ये जो हाईलाइट है आपके रिलेशनशिप का, ये वो है। तो आप समझ रहे हो ये बात। एंड जैसे कि आप बहुत क्लियरली दिख रहा है, एक इंसान ज़्यादा इमोशनल है, एक इंसान थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल है, वो बहुत क्लियरली दिख रहा है। एक इंसान थोड़ा सॉफ्ट हार्टेड है, सॉफ्ट एनर्जी है, दूसरे इंसान के लिए फायरी एनर्जी है, तो एक इंसान को ज़्यादा गुस्सा आता है, एक इंसान को कम आता है, तो एक आप दोनों के बीच में बैलेंस बहुत अच्छा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, 8 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2 बार आया आपके लिए 8 शनि का कार्ड होता है, नंबर होता है, तो शनि देव अब वो आपको लेसन सिखाते हैं, इसीलिए शायद आपकी लाइफ में आप लेसन सीख के आओगे इस मैरिज में ऑलरेडी, एंड या फिर आपके पार्टनर लाइफ में लेसन सीख के आएंगे। एंड फिर जब लेसन सीख लेते हो ना होते हो, तो शनि क्या करते हैं, वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स देते हैं, जो कभी चीज़ें टूटती नहीं हैं। तो शनि देव की वो एनर्जी होती है इस टाइप की, वो यहाँ पर है। किसी ने हार्डशिप देख ली, किसी ने ट्रॉमा देख लिया है किसी भी तरह लाइफ में, एंड फिर एक दूसरे के साथ यूनियन होना, ये एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स बात करते हैं ना, आप दोनों की ये जो आप दोनों के बीच में एनर्जी है, बड़ी फास्ट फ्लो करेगी, यहाँ पे कुछ भी स्लो नहीं है। स्लो एनर्जी बस शादी से पहले की है, साथ में आने की। जैसे ही आप आओगे, चीज़ें बहुत फास्ट मूव होंगी, एज इन कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत जल्दी इंगेजमेंट हो गई, रोका, शादी, जो भी सब कुछ एक के बाद एक ऐसी चीज़ें हो रही है, बहुत फास्ट एनर्जीज़ हैं। एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स बात करते हैं ना प्रोग्रेस की, स्विफ्ट प्रोग्रेस की, एक जैसे करियर वगैरह में भी ना कुछ ऐसी एनर्जी से कि आप दोनों में से किसी का ट्रैवलिंग का काफ़ी सारा जॉब हो सकता है, उसमें काफ़ी सारा ट्रैवल इन्वॉल्व है, वो भी दिख रहा है यहाँ पे। एंड एक का काइंड ऑफ उतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं है, मे बी वर्क फ्रॉम होम और समथिंग लाइक दैट, वो एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। एंड किसी का कोई होम ग्रोन बिजनेस भी हो सकता है, या फिर ऐसा कुछ सोचना आगे जाके कि मैं घर से कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करूं घर से पहले, वो एनर्जीज यहाँ पे किसी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है ना। एंड क्वीन ऑफ कप्स इज़ अबाउट घर को उस टाइप से, जैसे ना घर में पेट्स हों, प्लांट्स वगैरह बहुत हों, नेचर से बहुत कनेक्टेड, खुला खुला घर हो। मान लो अगर कोई फ्लैट भी है ना, किसी सोसाइटी वगैरह में फ्लैट भी है, तो उसमें प्लांट्स, इस टाइप की लिविंग चीज़ों की बड़ी अच्छी एनर्जी है, वो बहुत प्रोमिनेंटली यहाँ पर दिख रही है। एंड देखो, अब क्वीन ऑफ कप्स 2 बार आया है, तो अगेन दैट किंग क्वीन ट्रीटमेंट विल बी गिवन टू यू बाय द पार्टनर। आपको भी वो चीज़ें करनी चाहिए, 100% वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। आई थिंक ये कार्ड, आई थिंक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स फर्स्ट पाइल में भी आया था, मैंने उसमें भी बताया था कि ये ना कुछ नज़र वाली एनर्जी है आपको, क्योंकि ना लोगों को लग नहीं रहा था कि पता नहीं आपके लिए लग रहा था या पार्टनर के लिए आपके लग रहा था कि इतनी अच्छी शादी होगी या इतना अच्छा निभा पाएंगे, बिकॉज वो पास के बारे में सबको पता होगा किसी वजह से, एटलीस्ट क्लोज लोगों को, घर वालों को तो पता ही होगा। तो उसकी वजह से ना वो घर वाले या फिर जो एक्सटेंडेड फैमिलीज, लाइक फ्रेंड्स वगैरह भी, तो वहाँ पे कुछ ऐसा ना, कुछ ईविल आई की एनर्जी है, कुछ जेलसी की एनर्जी है, तो बस उस चीज़ का ध्यान रखें। वैसे उतना कुछ ज़्यादा नहीं, आप दोनों की एनर्जीज ऐसी है ना कि एक बहुत कॉम्प्लीमेंट्री वे में आप एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हो, इन सिंक विद ईच अदर, जो बहुत रेयर होता है, वो वाली एनर्जी। मैं बार बार कितने बार बोलूँ, मतलब फिजिकल इंटिमेसी इज़ एक्सट्रीमली गुड, दैट कैन बी सीन वेरी प्रोमिनेंटली यहाँ पे।
एंड आप में से दोनों में से ना मोस्टली लोगों ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ना पानी का बड़ा शौक है। हो सकता है आप वाटर साइन भी हो सकते हो, आप या आपके पार्टनर। प्लस एक वो एनर्जीज आती है ना जहाँ पे बीचेस, हो सकता है आपका घर हो सकता है ऐसी जगह पे, किसी ऐसे शहर में जहाँ पे बीचेस वगैरह हो, जहाँ पे पानी हो, रिवर हो, सी, लेक, ओशन, जो भी इस चीज़ की एनर्जी है, या फिर ऐसी जगह पे ट्रैवल करने का बड़ा शौक होगा। एंड आप दोनों ना उस टाइप के भी लोग हो जो ना किसी भी टॉपिक पे आप दोनों एक दूसरे से बात कर पाओगे। इट्स मोर लाइक दो लोगों के बीच में ना लवर्स वाली एनर्जी तो बहुत स्ट्रांग है, बट एट द सेम टाइम फ्रेंडशिप भी बहुत स्ट्रांग है दोनों के बीच में। तो किसी भी बारे में कोई अनकंफर्टेबल टॉपिक भी है ना आप दोनों के बीच में, तो वो कम्युनिकेट करके चीज़ें ठीक हो रही हैं। बस यही बात है जो आपके रिलेशनशिप को ना बहुत, एक तो फिजिकल इंटीमेसी एंड दिस इज मेकिंग इट वेरी वेरी स्ट्रांग, वेरी वेरी स्ट्रांग, गुड एनर्जीज ओवर योर। एंड बैलेंस, बहुत ज़्यादा बैलेंस, हार्मनी, जस्टिस कार्ड वो ये सारी चीज़ें लेके आता है। 3 जगह किसी ने क्राउन पहन रखा है, तो समवन कैन कम फ्रॉम अ काइंड ऑफ फैमिली जहाँ पे ना उस इंसान को बहुत पैम्पर किया गया है। हो सकता है लाइक अ सिंगल चाइल्ड हो सकते हैं आपके स्पाउस, या आप हो, कुछ ऐसी एनर्जी है, बट बहुत पैम्परिंग की। अगर सिंगल चाइल्ड नहीं भी है तो बहुत पैम्परिंग की एनर्जी है। चिल्ड्रन के बारे में तो मैंने आपको बताया कि है ना 2 या 3 चिल्ड्रन की एनर्जी, एंड उसमें से ट्विंस की एनर्जी भी कुछ यहाँ पर दिख रही है। सो वो बात है। चलिए अब हम ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। मैंने काफ़ी कुछ बताया, और कुछ रहता है क्या इसमें? नहीं, अभी हमको काफ़ी कुछ देखना है। मतलब ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे, फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स देखेंगे, फिर हम ये भी देखें, मास्टर कार्ड्स देखने वाले हैं कि आपके लिए शादीशुदा लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपके पार्टनर के लिए क्या है। तो एनीवे लेट्स स्टार्ट, just a second। एंड आप दोनों अपने फैमिली से, जो आपकी फैमिली होगी, इन लॉज से, जिसके लिए भी आप देख रहे हो, इन लॉज से आप दूर रहने वाले हो। साथ में रहने की एनर्जी नहीं है। काफ़ी सारा ट्रैवल है यहाँ पे, कुछ ऐसी दूर रहना, वो वाली एनर्जी भी है। एंड देखो एक चीज़ है ना बहुत प्रोमिनेंटली, ये जो किसी ने ऐसा फील किया है पास्ट में, जो स्टैग्नेंसी, बंधा फील करना, डिप्रेशन, इन सब से हमेशा के लिए निकल, मैं बोल रहा हूँ ना कुछ बहुत कर्मा जो है ना यहाँ पे, कार्मिक चीज़ें बड़ी इन्वॉल्व हैं। तो उस चीज़ को ना अपनी लाइफ में उसे लेसन्स भी सीखने हैं। जब बोलता है ना जस्टिस कार्ड, जब आपको डिसीजंस लेने होंगे इन टर्म्स ऑफ कि मुझे किससे शादी करनी है, मुझे अपनी मैरिड लाइफ में क्या क्या करना है, वहाँ पे अगर मान लो डिसीजंस को इंपॉर्टेंट डिसीजन आता है, पास्ट की एनर्जी से सीखो कहाँ पे चीज़ें गलत गई थी और कहाँ पे चीज़ें सही गई थी, वो आपको गाइड करेगा। तो वो जस्टिस कार्ड ये भी बोलता है, उस चीज़ का ध्यान रखें, राइट। एंड जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। जस्टिस कार्ड इज़ वेरी मच लाइक दैट। सो यस, ऐसा नहीं किसी ने कुछ किया तो करके गलत काम करके निकल गए, वो नहीं है यहाँ पे। आस्क योर एंजल्स, यहाँ पे एंजल्स, मैंने लाइक द क्वीन ऑफ कप्स, इंट्यूशन आपका बहुत स्ट्रांग रहेगा। आपको कोई आपके एंजल गार्डियन कोई है, कोई भी गार्डियन एंजल हो सकते हैं जो आपको बहुत गाइड करेंगे जब आपको डिसीजन लेना होगा इन टर्म्स ऑफ मैरिज। इवन मैरिड लाइफ चलाने के लिए एक एंजल की बहुत ब्लेसिंग है। आप में से कोई एक इंसान बहुत प्रे कर रहा है शादी के लिए, राइट पार्टनर ढूंढने के लिए, कि मेरी मैरिड लाइफ अच्छी चले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप दोनों में से किसी के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एंजल्स की काफ़ी ब्लेसिंग्स, आपके कार्ड भी देखो, यहाँ कोई प्रे कर रहा है, यहाँ पे एक एंजल्स है जो उनको ब्लेस कर रहे हैं। सॉरी, अब दिख रहा होगा आपको, वो ब्लेस कर रहे हैं, राइट। ये दिख रहा होगा आपको, इतनी सारी लाइट की एनर्जी है। सो यस, ओके, वन मोर कार्ड ओवर हियर। ये कार्ड आना चाहता है, सक्सेस। वाओ, आप दोनों बहुत सक्सेसफुल हो गए अपनी लाइफ में, इन टर्म्स ऑफ द करियर, इन टर्म्स ऑफ मनी, इवन इन टर्म्स ऑफ योर मैरिड लाइफ। आपका एग्जाम्पल देंगे लोग कि ये इस टाइप से है ना मैरिज चलानी चाहिए, बिकॉज आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, लोगों को मैरिज चलानी नहीं आती है। शादी तो लोग कर ले, बट कुछ ऐसी एनर्जी से एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ आपके लिए देखी जा रही है वेरी प्रोमिनेंटली। इतने प्यारे एंजल्स की एनर्जी है। कुछ आपको ना ऐसा कुछ फेदर से रिलेटेड, चलो अब पता नहीं अब कितने लोग आप अभी शादी के लिए तैयार हो या क्या हो, बट कुछ फेदर से रिलेटेड, कोई आपको फेदर
बार बार फेदर की इमेज दिखे, कोई फेदर आपको कहीं गिरा हुआ मिल जाए, कुछ आपको यूनिवर्स ना फेदर के थ्रू या फिर किसी बर्ड के थ्रू, बिकॉज उनके पास भी फेदर्स होते हैं, कुछ ऐसा साइन देना चाहिए आपको, बर्ड बार बार दिखे, कुछ भी, ईगल, आउल, जो भी। और आप ना देखो, ओके, आपको ना ऐसा बर्ड्स वगैरह को फीड करना चाहिए, कोई भी दाने डाल के, पानी डाल के, है ना। ये आपकी मैरिड लाइफ की एनर्जीज़ को भी बहुत इन्हांस ही, अगर ब्लेसिंग के लिए नहीं हेल्प करना है, बट ये आपकी एनर्जीज़ को इन्हांस करेगा, वो एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही हैं। लॉट ऑफ सक्सेस इन योर मैरिड लाइफ, चाहे वो पैसे से रिलेटेड है, चाहे वो इमोशन से रिलेटेड है, चाहे वो फिजिकल इंटिमेसी, हर तरह से एक वेरी सक्सेसफुल मैरिड लाइफ, ठीक है। अब हम रोमांस एंजल कार्ड्स देख लेते हैं। ओ गॉड, आपके लिए कार्ड जैसे गिर रहे हैं, पता नहीं, जस्ट अ सेकेंड। ओके, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, बहुत कुछ ये कार्ड बता रहा है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एक और कार्ड मैं निकाल लेती हूँ, देन वील मूव टू दिस। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, सोलमेट का कनेक्शन है, पास्ट लाइफ आप दोनों का रिलेशनशिप है, इसीलिए कुछ आने में ना, मैंने कुछ ट्विन्स बोल सकता है, आप ट्विन फ्लेम की एनर्जी में भी हो सकते हो, बिकॉज ये कुछ डिफरेंट है, इट्स नॉट यूजुअल जो लोग अपने शादी में देखते हैं। इट्स अ यूनिक रिलेशनशिप, डिफरेंट, वेरी हीलिंग, एक्सट्रीमली हीलिंग। नाउ दिस कार्ड, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। अब ये मैं आपको कुछ बता रही थी ना कि पास्ट की वजह से, चाहे वो चाइल्डहुड, फैमिली या फिर पास्ट लव रिलेशनशिप में कुछ ऐसा देख लिया कि इंसान को लगेगा कि मेरा हार्ट मैं ओपन नहीं कर सकता या नहीं कर सकती किसी के लिए, बट वो फाइनली आपकी लाइफ में ना ये हार्ट ओपन हो रहा है, बिकॉज दिस कार्ड सेज एंजल्स आपको बोलेंगे इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। अब आप देखो, एक यहाँ पे लेडी है, वो घोड़े पे, घोड़ा ऐसे उसने, एक तो यहाँ पे 2 बार हॉर्सेस, लाइक आपको ना अपने घर में कोई ऐसे रनिंग हॉर्स की इमेज लगा, वैसे भी वो गुड लक लाता है, प्लस एट द सेम टाइम ये आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा टू अट्रैक्ट, टू मैनिफेस्ट गुड पार्टनर इन योर लाइफ कुछ, एंड बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग की एनर्जी भी आती है उससे। एनीवे, सो अब ये आप देख रहे हो यहाँ पे ये डर रही है, बट यहाँ पे 2 एंजल्स हैं, एक यहाँ, एक यहाँ। सो इट इज़ अबाउट, द एंजल्स आर टेलिंग यू इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, द एंजल्स विल टेक केयर ऑफ योर रिलेशनशिप इन अ वेरी बिग वे। तो आपको अगर परेशानियां भी आएंगी ना आपके रिलेशनशिप में, यू विल गेट द गाइडेंस फ्रॉम योर गार्डियन एंजल्स, फ्रॉम द पीपल अराउंड। ऑफकोर्स आपको अपनी एनर्जी संभाल के रखनी है, ऑफकोर्स वो बात है, बट यहाँ पे एंड बहुत प्रोटेक्टिव एनर्जी है, बिकॉज यहाँ पे देखो ये लेडी इस घोड़े पे, नीचे ना एक पर्सन है, तो काइंड ऑफ आप दोनों का एक प्रोटेक्टिव रिलेशनशिप है एक दूसरे को, चाहे आपकी लाइफ में परेशानी है तो आपके स्पाउस आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनके लाइफ में आए तो आप करो, वेरी दैट काइंड ऑफ एनर्जी। बट आप इस भ्रम से निकल जाओ कि शादी आपके लिए नहीं है और मैरिज और लव आपके लिए नहीं है, बिकॉज द कार्ड इज सेइंग इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। एंड पीछे कासल वगैरह की, पता नहीं, हो सकता है आप हनीमून वगैरह पे किसी ऐसी जगह पे घूमने जाओ जहाँ पे फोर्ट वगैरह हैं या फिर एंशिएंट चीज़ें हैं। अगेन ऐसी चीज़ें, अगर मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ, मैं नहीं बोल रही कि आप यहीं जाओगे, एक जयपुर वगैरह ऐसी, उदयपुर ऐसी जगह होती है जैसे, और फॉरेन कंट्री में जैसे रोम वगैरह ना, पुरानी चीज़ें हैं बहुत, ऐसी चीज़ों को देखने वगैरह जाना। सो येस, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, अब देखो इस कार्ड को भी अगर आप देखोगे तो आपको दिख रहा है पैशन बहुत है, फिजिकल इंटिमेसी बहुत है, एंड पास्ट लाइफ रिलेशनशिप ऐसा है, आपको मैंने बोला ना कि शायद इतना मन नहीं होगा शादी या रिलेशनशिप में जाने का, बट एक दूसरे से मिलकर लगेगा ना क्योंकि दिस इज़ द राइट पर्सन, बिकॉज एक होम वाली फीलिंग किसी के साथ होना बिफोर गेटिंग इनटू द होम, शादी के पहले एक होम, किसी में अपना घर देख लेना। एंड क्योंकि ये ना आप काफ़ी टाइम से आपका इन मेनी पास्ट लाइव्स यू हैव मेट, उस चीज़ की एनर्जी भी दिखती है, प्लस वेरी गुड लुकिंग कपल, आप दोनों साथ में बड़े अच्छे लगोगे, वो आपको ना कॉम्प्लीमेंट्स आपके द पीपल अराउंड वो आपको देने वाले हैं। एंड एक अंडरस्टैंडिंग, बड़े डिफरेंट टाइप की अंडरस्टैंडिंग है जो लोगों को ये जो अंडरस्टैंडिंग, ये चीज़ आपके रिलेशनशिप को बहुत फास्ट ग्रो करेगी, तो वो एनर्जीज भी दिखती हैं यहाँ पे। चलिए अब हम और कार्ड्स देख ले, अभी कार्ड आना चाहता है, ले लो। चेंज, बहुत ज़्यादा ट्रैवल की एनर्जी है। हो सकता है आप जहाँ अभी रहते हो, जिस शहर में, जिस कंट्री में, जो भी शहर कंट्री कुछ भी हो सकता है, वहाँ से आप दूर जाके कहीं रहोगे। इन टर्म्स ऑफ योर मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा ट्रैवल की एनर्जी है, शिफ्टिंग की एनर्जी है, एंड काफ़ी अच्छा घर दिख रहा है,
नीचे लाइक गाड़ी वगैरह सब कुछ, देयर इज़ अ पर्सन हेल्पर, तो हैविंग हाउस हेल्प, इस टाइप की एनर्जी में रहना, लाइक अ वेरी गुड होम। बट जो आपका होम टाउन है या आपकी होम सिटी है उससे आप दूर रहोगे, या फिर होम कंट्री है उससे आप दूर रहोगे आपके आफ्टर योर मैरिड लाइफ। बट अ लॉट ऑफ ट्रैवल इज़ देयर एंड बहुत बड़ा चेंज आएगा, आपको ऐसा लगेगा, और आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है कि बहुत बड़ा चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। यहाँ पे नंबर 9 भी इंपॉर्टेंट है, मार्स की एनर्जी हो सकता है। मार्स या सैटर्न आपके बर्थ चार्ट में, कुंडली में इंपॉर्टेंट हो सकता है, यानी शनि या मंगल। ओके, चलिए एक और कार्ड हम यहाँ पे देख लेते हैं। लाइफस्टाइल में बहुत चेंज आएगा आपके आफ्टर योर मैरिज। एक्सपेक्टेशन, सी अब बस कार्ड आपको ये बोल रहा, देखो आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे हो, हर चीज़ अच्छी है, ओवर एक्सपेक्ट मत करना। कई बार क्या होता है ना, हम रिलेशनशिप में हमारा पार्टनर हमें इतना ज़्यादा पैम्पर कर रहा होता है, इतना प्रोटेक्टिव होता है, या हमारी भी ऐसी एनर्जी होती है। सो आई डोंट नो, आई एम नॉट मैरिड, बट कहने का मतलब है ये है कि ऐसा रिलेशनशिप में होता है ना। अब जब ओवर एक्सपेक्टेशंस हो जाते हैं ना किसी से, ओवर हाई एक्सपेक्टेशन, तो वहाँ पे फिर चैलेंजेस आने लगते हैं, वहाँ पे फिर है ना बहस होने लगती है, आर्ग्यूमेंट्स होने लगते हैं। तो उस चीज़ से बचें, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी है ना कि ओवर एक्सपेक्ट करना, क्योंकि वो एनर्जीज कोई दे रहा है तो वो अपने ऊपर भी ध्यान देना है, एंड देन अपने पार्टनर पे तो ध्यान देना ही है। तो इतना भी मत कर लेना कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो। कुछ एक्सपेक्टेशन की एनर्जी, सी एक्सपेक्टेशन अच्छी भी होती है, ऐसी कोई बात नहीं है, बट यहाँ पे ना ये इंसान कोई बाहर देख रहा है किसी चीज़ को लेके, तो वो ओवर एक्सपेक्टेशंस मत रखना, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मैं ये बोलूँगी। कुछ मुझे ऐसी भी चीज़ है ना ये दिख रही है कि आपके पार्टनर को या आपकी उनकी फैमिली को, इन लॉज वाली रीडिंग में मैं बताऊंगी वैसे कि और क्या चीज़ें हैं डिटेल में, आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होंगी इन टर्म्स ऑफ कुछ फैमिली से रिलेटेड। बिकॉज आप जब आप इंट्रोड्यूस किए जाओगे ना इनकी फैमिली में, या इनसे फर्स्ट टाइम मिलोगे, तो किसी को लग रहा है ये परफेक्ट इंसान है हर तरह से, करियर के टर्म्स में, दिखने के टर्म्स में, गुड लुकिंग, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने में। तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखो, जहाँ पे नहीं हो पा रही जो चीज़ें उसको कम्युनिकेट करो। हर चीज़ में हाँ बोलना ज़रूरी नहीं है जस्ट बिकॉज यू वांट टू बी नाइस। तो आप इस चीज़ को समझें। अब चलो कुछ मंथ्स देख लेते पहले, फिर हम मास्टर कार्ड देखेंगे। अब ये मंथ्स जो हैं, ये ऐसे मंथ्स हैं जब आप कुछ चीज़ें सेलिब्रेट करोगे एक साथ। अब वो कुछ भी हो सकता है, एक दूसरे के बर्थ मंथ्स हो सकते हैं, एनिवर्सरी का मंथ हो सकता है, कुछ आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट होगा, चिल्ड्रन के बर्थ हो सकता है। तो कुछ ऐसी एनर्जीज मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी यहाँ पे। सो एंगेजमेंट, मैरिज, जो भी, एंड अगेन डोंट वरी, मैं कब आपकी शादी होगी एंड ये सब, उसके लिए मैं हम अलग रीडिंग बनाएंगे, सो डोंट वरी। एनीवे 3 कार्ड्स फॉर दिस, 3 इंपॉर्टेंट ओके कार्ड आना चाहता है। फेब्रुअरी, अच्छा, मार्च, 1 more card, मे। ओके, अब हम मास्टर कार्ड देखेंगे कुछ, उसके बाद हम अपने अच्छा भी तो बहुत सारे कार्ड्स देख रहे हैं, काफ़ी कुछ बताना और आपकी मैरिड लाइफ के बारे में, बट ये मास्टर कार्ड्स हैं। पहले हम आपके लिए देख लेते हैं कि आपके लिए अपनी शादीशुदा लाइफ में जो आप आफ्टर यू गेटिंग मैरिड क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। फिर हम आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे। सो फॉर यू, या फिर आप इस मैरिज में क्या किस तरह से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हो, दोनों। मैरिज, तो आप, यू आर द ड्राइविंग फोर्स फॉर दिस मैरिज, यू आर कीपिंग इट अलाइव। कुछ ऐसी एनर्जीज आती हैं लाइक आपकी वजह से आपके पार्टनर को भी लगेगा कि ये आपसे मिल के, आपके साथ रह के, कि ये मैरिज है ना, इट्स समथिंग लाइक अ सक्सेसफुल मैरिज, जो मैं आपको पहले बता रही थी। तो मैरिज थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली आपके लिए। अगर आप क्योंकि मैं पहले हम आपकी एनर्जी देख रहे थे, आपके लिए मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उस चीज़ को अच्छे से रखना भी, मैं देख पा रही हूँ आप अच्छे से रखोगे तभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको उस चीज़ के लिए देखा भी जाएगा। लाइक
आप मेल हो फीमेल हो, आपको बोला जाएगा कि वेरी गुड वाइफ या वेरी गुड हस्बैंड, कोई आपको ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स दे आपके अराउंड, या आपके हो सकता है आपके स्पाउस, आपके घर वाले कुछ ऐसी एनर्जी दे। अगेन इस कार्ड को मैं रख नहीं रही हूँ, हो सकता है आपके स्पाउस को की भी यही एनर्जी हो, तो हम एक कार्ड आपको आपके स्पाउस के लिए देखने वाले हैं कि उनका ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किस चीज़ में रहेगा, या उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ रहेगी आफ्टर गेटिंग मैरिड। सक्सेस, सो सक्सेस इज़ अबाउट सक्सेस। सिर्फ लोगों को हमेशा सक्सेस सिर्फ फाइनेंशियल लगता है, सिर्फ करियर में रहता है, ऐसा नहीं है। वो तो सक्सेस होती ही है, प्लस एट द सेम टाइम उनको ये चीज़ तो इम्पॉर्टेंट होगी, प्लस उनकी लाइफ में ना ये इमोशनल सेटिस्फैक्शन बोल लो, या मैरिड लाइफ अच्छी चलना। अगेन आपके लिए देखो, ओके वाओ, आपके लिए 2 बार यहाँ पे भी देखो सक्सेस, यहाँ भी देखो सक्सेस। कुछ सक्सेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों ही बहुत सक्सेसफुल रहोगे इस मैरिड लाइफ में, वेदर इट कम्स टू योर मैरिटल लाइफ, वेदर इट कम्स टू योर प्रोफेशनल लाइफ, लॉट ऑफ सक्सेस इज कमिंग देयर। ठीक है, अब हमने ये बता दिया, अब क्या बचा? अच्छा, एक कार्ड हमें लव ऑरेकल कार्ड से लेना है, फिर हम टी लीफ कार्ड्स देखेंगे आपके लिए। If you could do anything, what would it be? The answer dwells in your heart, not in your mind, for the heart is the gateway to your soul. तो यहाँ पे जो डिसीजंस हो रहे हैं ना आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटेड, चाहे वो किसी शादी करनी है या अपनी मैरिड लाइफ कैसे चलानी है, यहाँ पे डिसीजन आप अपने हार्ट से ज़्यादा ले रहे हो, या आपके पार्टनर, लाइक हार्ट बहुत कनेक्टेड है, वेरी इमोशनल रिलेशनशिप, एंड इट्स लाइक दिस कार्ड इज सेइंग द हार्ट इज़ द गेटवे टू योर सोल। तो इसलिए सोल कनेक्शन बन रहा है, बिकॉज आप दोनों हार्ट से बहुत कनेक्टेड हो, बहुत हार्टफेल्ट कॉन्वर्सेशंस होंगी आपको एक दूसरे के साथ। एंड ये कार्ड आपको ये भी बोल रहा है ना, ये आपको अगर कभी किसी चीज़ में परेशानी आती है, मुझे आंसर नहीं समझ आ रहा क्या है, तो वो आपको डीप डाउन पता है, क्योंकि आपका इंट्यूशन, आपका हार्ट वो गाइड करेगा इन योर मैरिड लाइफ। सो उस चीज़ का ध्यान रखें। हार्ट इज़ कनेक्टेड, सोल इज़ कनेक्टेड। सो यस, अब हम मेरे फेवरेट टी लीफ कार्ड्स देखते हैं। आई नो बहुत बड़ी रीडिंग हो जाती है, बट लाइक द मोर इन्फॉर्मेशन यू गेट इज़ बेटर, इसलिए मैं अपनी पर्सनल रीडिंग्स में भी लाइक दे आर वेरी लॉन्ग। सो ओके, अब ये पता नहीं, ये पहले उसमें भी आ गया था, ये मुझे कॉम्प्लेक्शन में नहीं जाना होता। इट इज़ लाइक आई डोंट समथिंग दैट आई डोंट वांट टू डिस्क्राइब, बट एनीवे किसी का फेयर कॉम्प्लेक्शन हो सकता है आपके पार्टनर का। दूसरी बात यहाँ पे ये जो है ना, किसी को हेयर कलर लाइक ब्लॉन्ड, ऐसा डिफरेंट ग्रे, कुछ हेयर कलर का शौक हो सकता है, वो चीज़ भी है। फेयर और डार्क, ये सब आई डोंट नो, आई डोंट अंडरस्टैंड। कैरेज, अ जर्नी ईदर फिजिकल और मेंटल। बहुत ज़्यादा ट्रैवल करोगे आप लोग, फिजिकल जर्नी है साथ में, प्लस एट द सेम टाइम किसी को कार्स वगैरह का बड़ा शौक हो सकता है, कार्स, व्हीकल्स। द अदर थिंग, ये जो जर्नी है ना आपकी मैरिड लाइफ की, आपको लाइफ में बहुत सिखाने वाली, इवन आपके पार्टनर को। इट्स लाइक एक जर्नी आप ले रहे हो मेंटल। एंड पता है, आप सोचो, आपके पास लोग आएंगे मैरिज एडवाइस के लिए, ऐसी चीज़ें हो सकती है आपके पार्टनर के पास, लाइक एज अ कपल, तो वो एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। सो गुड, राइट? सक्सेसफुल मैरिड लाइफ है आइडियली आपकी। चीज़ों का ध्यान रखें, जो चीज़ें बोली हैं उसको अवॉइड करें। फॉरेस्ट, मडल, अनक्लियर थिंकिंग, ये चीज़ पहले भी आ रही थी कि जब है ना शादी के पहले स्पेशली है ना, वो इंसान को पता नहीं, जो मैं आपको इतनी बार बता चुकी, ये पास्ट की एनर्जी कि मुझे पता नहीं है मुझे शादी करनी भी है कि नहीं, कौन सही पार्टनर, बड़ा इस चीज़ को कन्फ्यूजन लेना। बट एक बार उस जैसे कार्ड दिखा रहे हैं ना, फॉरेस्ट, लाइक इतना घना जंगल है, प्लस हो सकता है बहुत सारे ऑप्शंस भी होना, बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रपोज कर रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जी, तो उसकी वजह से ना मडल्ड अनक्लियर थिंकिंग हो सकती है। तो अपना रास्ता आपको खुद बनाना है उस फॉरेस्ट से। द अदर थिंग, मैरिड लाइफ में अनक्लियर मत रहना कि मुझे अब उसको एंटर करके अनक्लियर नहीं रहना है। सो बस आपको ये बोला जा रहा है, रास्ता बनाओ, चीज़ों को अच्छी चीज़ें से करोगे तो चीज़ें अच्छी चलेंगी। सो दैट इज़ इम्पोर्टेंट, फॉरेस्ट। नेचर में टाइम स्पेंड करने का भी बड़ा शौक हो सकता है आप दोनों को, या आपके पार्टनर को। पाइनएप्पल, मैंने आपको बोला था ना, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, रिकन्सिलिएशन है आप दोनों का, इस टाइप की एनर्जी है। अब देखो, अब मैं उस चीज़ में नहीं जा रही, क्या पता ये कोई ऐसा भी इंसान हो सकता है
जो कोई पास्ट की एनर्जी है किसी की इस लाइफ में भी. सो आई एम नॉट गेटिंग इन देयर, इतना नहीं, बट 100% पास्ट लाइफ रिलेशनशिप 100% है, इसलिए आपका रिकन्सिलिएशन हो रहा है. सो मैंने आपको दोनों चीज़ें बता. फिर से मैं कॉम्प्लेक्शन पे नहीं जा रही हूँ नहीं जा रही हूँ, मैं दूसरा डेक लेती हूँ. यहाँ पे डार्क वुमन वो है, तो कम्प्लेक्शन अगेन है, कलर ब्लैक हो सकता है या फिर कॉम्प्लेक्शन. लेट्स नॉट गेट इन देयर किसी एक इंसान का, मतलब आई मीन ठीक है जितना मैं बोल रही हूँ ना सो इसीलिए पता है क्या बोला जाता है यूनिवर्स के लिए कि आप हर चीज़ को इतना नाना नाना मत बोलो, इसलिए मैं बोलती हूँ मत बोलो फिर यूनिवर्स बोलते तुम सीखो, तुमको ये चीज़ नहीं चाहिए दे फिर सीखो. ओके चलो. हिल्स, ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, कुछ परेशानियाँ भी आएंगी, रास्ता इतना क्लियर नहीं होगा. बट आप देखो यहाँ पे पहाड़ है, बट यहाँ पे सूरज उग रहा है, तो मतलब आप उस चीज़ को पार कर पाओगे. फाइनली यू विल बी, एक होप की एनर्जी है, जैसे ना यू आर ओवरकमिंग द ऑब्स्टिकल्स, वो यहाँ पर दिख रहा है. सो एज अ, मैं बोला ना आप दोनों के एज अ कपल बहुत स्ट्रांग हो, बिकॉज आप लोगों की पास्ट की एनर्जीज में कुछ झेल चुके हो. तो वो टॉर्च, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत है. स्पिरिचुअली डेवलप्ड हो आप दोनों का सोल, आप दोनों की कुछ ऐसी जहाँ पे सोल फैमिली कनेक्शन है. सो इस टाइप की, एंड दोनों को ऐसी ऐसी बातें आप करोगे कि एक दूसरे को एनलाइटन कर रहे हो, एडवाइस दे रहे हो. सिर्फ करियर और सिर्फ मैरिटल लाइफ के बारे में नहीं है, ये ओवरऑल लाइफ के बारे में बहुत फिलोसॉफिकल बातें करना, ये सब एनर्जीज भी यहाँ पर दिख रहे हैं. सो गुड एनर्जी, एक दूसरे को वो रास्ता दिखाना, वो टॉर्च दिखाना, वो लाइट, जैसे यहाँ पे थी ना वो एनर्जी फॉरेस्ट की कि मडल्ड थिंकिंग, अनक्लियर थिंकिंग, तो आप दोनों एक दूसरे को गाइड करके उस चीज़ से निकाल रहे हो, वो रास्ता दिखा रहे हो. ओह गॉड. अब चलो ये थे कार्ड्स, तो ये सारे ही गिर गए, बट ये कुछ कार्ड्स हैं जो मेरे को अब बताने पड़ेंगे, बिकॉज दैट इज़ इन माई हैंड. जस्ट अ सेकेंड माई डियर, इसको हटाने दो. एंड ये ऐसे कार्ड्स हैं बिल्कुल गोल गोल से, तो ओके. यू हाईली थॉट ऑफ कि आप और आपके पर्सन, आप या आपके पर्सन एक दूसरे की लाइक बहुत अच्छा सोचना एक दूसरे के बारे में. लाइक ऐसा सोचना मुझे तो परफेक्ट इंसान मिल गया, यू नो. एंड दूसरों से भी, अपने घर वालों से, अपने अराउंड फ्रेंड्स से बहुत तारीफ़ करना, वो एनर्जी यहाँ पर आती है. वुमेन अगेन, लेट इट बी, हम उस चीज़ में नहीं जा रहे. मेल फीमेल जिसकी भी एनर्जी है. हैड, यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल. अभी जैसे आपकी लाइफ है, या आपकी जैसे कि आपके पर्सन की भी लाइफ, आप मिले हो या नहीं मिले हो, बहुत चेंज हो गया आपकी लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ. इट्स लाइक अ डिफरेंट रोड ऑल टुगेदर. लाइफ स्टाइल में चेंजेस आ रहे हैं, जिस तरह से आप बहुत सारी चीज़ें भी डील करते हो, उस टाइम डिफरेंट वे में डील करोगे, विच इज़ लाइक अ गुड थिंग. अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस इज हैपनिंग इंडिविजुअली ऑल्सो इन योर लाइफ. एज अ पर्सन यू आर ग्रोइंग अ लॉट. सो इस चीज़ की एनर्जी आती है. So yes, I think I explained everything. So yes, this was all about your reading. आप मुझे comment section में बताना कि मैरिज सीरीज में नेक्स्ट रीडिंग आप किस पे देखना चाहते हो, एंड हनीमून वाला भी बताना, would you like to see a reading on that? So yes, this was all about your reading. Like, share and subscribe. आप मुझे Instagram पे भी फॉलो कर सकते हैं. मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में. Until then, bye bye. हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो आई एम नाजिश, एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आपकी फ्यूचर मैरिड लाइफ कैसी रहेगी. एंड ये हमारे मैरिज सीरीज़ का सेकंड पार्ट है. फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी कैसी होगी, प्रोफेशन, ज़ोडिएक साइन, लव लैंग्वेज, हेल्थ, नेम इनिशियल्स, काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी. तो अगर आपने वो पार्ट मिस कर दिया है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसे चेक कर सकते हैं. एंड आज ये रीडिंग है बिल्कुल फोकस्ड ऑन योर मैरिड लाइफ, योर रोमांटिक लाइफ इन टर्म्स ऑफ मैरिज, करियर कैसा रहेगा आपका, आपके पार्टनर का, चिल्ड्रन की क्या एनर्जी है. एंड ये बिल्कुल फोकस्ड है. इसके आने वाले जो सीरीज़ के जो पार्ट्स होंगे उसमें हम देखेंगे कि आपकी इन लॉज कैसे रहेंगे, आपकी फर्स्ट मीटिंग कैसी रहेगी, आपकी शादी कब होगी, तो वो सब आने वाले पार्ट्स में देखने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग. पहले हम टैरो कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे. योर फ्यूचर मैरिड लाइफ, योर फ्यूचर मैरिड लाइफ, योर फ्यूचर मैरिड लाइफ. ओके, फ्यूचर मैरिड लाइफ, your future married life, ये कार्ड आना चाहता है. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कुछ तो बड़े आप ये पता है सब पाइल में आए, कुछ तो ऐसी एनर्जीज़ है, बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़.
6 ऑफ वॉन्स, दोनों ही बहुत सक्सेसफुल हुए इन टर्म्स ऑफ योर करियर, लाइक डूइंग रियली वेल। दोनों ही की विनर वाली एनर्जी, लाइक बिग विनर वाली एनर्जी है यहाँ पर, ब्यूटिफुल। एंड एनिमल्स से बड़ा प्यार है। चलो सॉरी, मैं एक बार कार्ड्स निकाल लेती हूँ, मेरे को ना जब दिख जाते हैं कार्ड्स सो आई कीप स्टार्ट एक्सप्लेनिंग। एम्परर, क्वीन, किंग दोनों, वाओ। Four of Pentacles. Two more cards we'll see and then we'll start the reading. Eight of Pentacles, very hard working couple and very nice. One more card. Queen of Pentacles, wow, a lot of money, a lot of money. Four of Pentacles, Eight of Pentacles, Queen of Pentacles, मैं क्या बोलूँ, wow. लॉट ऑफ लाइक आपकी मैरिड लाइफ में ना एज अ कपल आपकी बहुत लग्जरी वाली एनर्जी है। एंड देखो यहाँ पे नंबर 6, नंबर 4, 6 इज 6 शुक्र ग्रह का नंबर होता है। शुक्र ग्रह आपकी लाइफ में बहुत सारा प्यार लेके आता है, कंफर्ट, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे घर में रहना, अच्छी गाड़ी से घूमना, ये सब चीज़ों की बात होती है। 4 अगेन टॉक्स अबाउट आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जी है, लाइक यू नो राहु की एनर्जी होती है ना, तो गिविंग अ लॉट ऑफ सरप्राइजेस। कुछ ऐसी इवेंट्स होंगे ना लाइफ में जो अनएक्सपेक्टेड, शायद अभी अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में है या फिर मतलब मैरिड लाइफ में है या उसके पहले है, कि मतलब पता नहीं होगा कि ऐसे कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि ऐसे यहाँ पे शादी हो सकती है, हो जाएगी, कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड एनर्जी है। बट चलिए हम अभी स्टार्ट करते हैं रीडिंग, काफ़ी कुछ है यहाँ पे बताने को। And just a small second, just a second, I'll just tell you, 4 also talks about very fast moving mind बहुत शार्प है किसी का आप दोनों के बीच में, वो भी एनर्जी दिखती है जिसकी वजह से बहुत सक्सेसफुल एनर्जी है यहाँ पे। अब 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, सी विनर वाली एनर्जी है। आप दोनों की बहुत ही सक्सेसफुल मैरिड लाइफ होने वाली है, ना सिर्फ आपके मैरिज के टर्म्स में, बट यहाँ पे देखो यहाँ के आप ये कार्ड देख रहे हो, पीछे भी लोग हैं, तो ऐसे किसी एनर्जी में रहना जहाँ पे नेम फेम बहुत है एज अ कपल, या फिर आप बहुत फेमस होंगे या आपके पर्सन की ऐसी एनर्जी जो वो बहुत फेमस हो जाएंगे, एंड एक दूसरे के नाम से जानना, या एज अ कपल आप फेमस हो जाओ, कुछ ऐसा करो, कुछ बिजनेस कर लो या कुछ ऐसी एनर्जीज, पता नहीं सोशल मीडिया, आई डोंट नो अबाउट इट, बट नेम फेम आपको मिलेगा, एक रिकॉग्निशन की एनर्जी आती है, विनर की डेफिनेटली एनर्जी आती है, एंड लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं, आप पता नहीं, एंड हो सकता है कि फैमिली में कुछ ऐसा हो जिसको बहुत नेम फेम मिला है, उसकी वजह से भी आपके ना ये है कि इस टाइप की चीज़ें होंगी कि फैमिली में कोई इन लॉस की कैसी किसी की एनर्जी, तो बहुत फेमस पर्सन, समवन इन द पब्लिक आई, समवन यू नो गवर्नमेंट से कुछ ऐसा रिलेटेड है, जो भी है, ठीक है, वो एनर्जी यहाँ पर बड़ी प्रोमिनेंटली दिख रही है। विनर तो 100%। अब एम्परर की एनर्जी है। एम्परर 3 जगह पे आप वैसे ही थ्रोन देख लो, तो यहाँ पे ना सिर्फ तो पहले वाले चलो पाइल्स के बारे में नहीं बात करते कि उसमें क्या आया है, बट यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट एनर्जी है। यहाँ पे फीमेल अपने पर्सन को किंग ट्रीटमेंट दे रही हैं, मेल अपने पर्सन को क्वीन ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बहुत म्यूचुअल है, डिफरेंट वे है वो शो करने का, किंग क्वीन ट्रीटमेंट देने का, बट है वो चीज़ यहाँ पर बड़ी प्रोमिनेंटली। एंड अगेन मैं मेल फीमेल मैंने वैसे बोला, आप सेम जेंडर वाले एनर्जी से यू नो बिलोंग करते हो, तो डोंट टेक मी रॉन्ग, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये एम्परर की एनर्जी है, दिस टॉक्स अबाउट एक बड़े अथॉरिटेटिव पर्सन की एनर्जी है यहाँ पे, लाइक डूइंग वेरी वेल इन लाइफ, स्पेशली बिजनेस की एनर्जी। अगेन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, बिजनेस की एनर्जी या फिर अथॉरिटेटिव पोजीशन होना, एडमिनिस्ट्रेटिव कोई पोजीशन होना, जहाँ पे ना दूसरों को इंस्ट्रक्ट करना, दूसरों को ऑर्डर्स देना, इन टर्म्स ऑफ मैं प्रोफेशन की बात बोल रही हूँ, कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। तो इस वजह से ना किसी एक इंसान की यहाँ पे थोड़ी अग्रेसिव एनर्जी है, गुस्सा भी आता होगा, बट वेरी ग्राउंडेड, बिकॉज एम्परर है ना, तो एम्परर
छूटते ही वो कुछ उसको गुस्सा नहीं आ जाएगा, वो बहुत काम रहता है। बट अगर उसको कोई पीक पे ले जाए, कोई बहुत गुस्सा दिला दे, तो वैसा फिर गुस्सा कोई टॉलरेट नहीं कर सकता, उस टाइप की एनर्जी है। तो इस चीज़ में जाना नहीं है। बट यहाँ पे पीछे ना बहुत सॉलिड चट्टान जिसे बोलते हैं ना, वेरी सॉलिड माउंटेन्स दोनों साइड आपको दिखेंगे यहाँ पे, ये देखो। तो ये दिस टॉक्स अबाउट दोनों एक बहुत सॉलिड सपोर्ट है एक दूसरे का, प्लस फैमिली सपोर्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। एंड वेरी मैच्योर पर्सन, दोनों की ही मुझे मैच्योरिटी वाली एनर्जी यहाँ पे मुझे वो नहीं दिख रहा है कि एक इंसान मैच्योर है, एक इंसान इमेच्योर है। जो मैच्योरिटी के साथ आप दोनों आ रहे हैं, इसलिए आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। एंड आप दोनों के अंदर ना डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं। जैसे ना कि एक इंसान बहुत फोकस्ड है इन टर्म्स ऑफ मनी, एक इंसान बहुत स्टेबल है इन टर्म्स ऑफ मेकिंग द फैमिली वर्क। तो मैं ये कोई होम मेकर की एनर्जी वैसे तो मुझे नहीं दिख रही है, बिकॉज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है, बट इट्स मोर लाइक एक इंसान का ध्यान मोर टुवर्ड्स करियर, एक इंसान का ध्यान मोर टुवर्ड्स फैमिली। बट दोनों ही अपनी लाइफ में इंडिविजुअली बहुत अच्छा कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ करियर, बिकॉज ये एम्परर आप समझ ही रहे हो, बॉस होना, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में होना, किसी को ऑर्डर्स देना, इंस्ट्रक्शंस देना। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मे बी अ बिजनेस, किसी की, आप दोनों में से किसी की वो एनर्जी हो सकती है, या बीइंग एट अ हाई पोजीशन, या एक बहुत डिटर्मिन्ड एम्बिशियस, टू वेरी एम्बिशियस पीपल कमिंग टुगेदर, इसलिए भी विनर वाली एनर्जी आई है यहाँ पे। एंड वेरी फायरी एनर्जी बिटवीन द टू ऑफ यू। यहाँ पे वॉन्ड्स भी है, यहाँ पे एरीज साइन होता है ये एम्परर का, एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। फिजिकल इंटिमेसी बहुत अच्छी होगी आप दोनों के बीच में। एंड फायर है बहुत कुछ लाइफ में अचीव करने का, वो भी है। फिजिकल इंटिमेसी इज़ वेरी गुड, प्लस एट द सेम टाइम बहुत फोकस्ड एनर्जी है, सारी प्लानिंग है। इट्स लाइक सी, ये वो वाला कपल है ना कि जिनको पता है कि बेबीज़ कब होंगे, लाइफ में कब क्या अचीव करना है, मतलब बड़ी प्लानिंग के साथ। तो दिस इज़ अ पावर कपल, 100% अ पावर कपल। एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स की जब, सॉरी 4 ऑफ पेंटिकल्स की जब एनर्जी आती है यहाँ पे, दिस टॉक्स अबाउट, मैंने बोला ना एम्परर से थोड़ी स्टबर्न एनर्जी है, थोड़ी किसी चीज़ को लेके ना अपने थॉट्स रिजिड हैं, तो उसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, वो एक बात है। बट एक पर्सन, किसी की एनर्जी है जो ना चेंज पे, बहुत ज़्यादा चेंज पे बिलीव नहीं करना, जैसे हो वैसा ही हो, बट ऐसी वाली एनर्जी है। बट मैं 8 ऑफ पेंटिकल्स से आपको बताऊंगी, बट 4 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो टॉक्स अबाउट लॉट ऑफ मनी, स्पेशली लॉट ऑफ सेविंग्स। ऐसे लोग जो पैसे के मामले में बहुत अच्छे होते हैं, पैसे कमाना उन्हें आता है, लोगों से डील करना आता है, पैसे सेव करना आता है, ऐसे लोगों के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, घर भी है तो बहुत सारे घर होते हैं। तो ये जैसे ना मटीरियलिस्टिक चीज़ों में तो बहुत ही फोकस्ड एनर्जी यहाँ पर आ रही है। एंड पीछे शहर वह लाइक बड़े शहर में रहना, इस टाइप की एनर्जी, या फिर आप बाहर भी जाओगे तो इट्स मोर लाइक आपको ना जैसे आपको ना इट्स मोर लाइक, चलो वो वाली एक एनर्जी अलग होती है, बट इट्स मोर लाइक ऐसा कपल जिसको, अब आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, जिसको ऐसा जैसे लास वेगस, गोवा, इस टाइप की जगह पसंद होती है, समझ गए ना। तो वो एनर्जीज दिख रही हैं आप दोनों की। एंड प्रॉबेबली आप फैमिली के साथ ही रहोगे। अब स्टार्टिंग में नहीं तो आप अपनी फैमिली के साथ, इन लॉज के साथ रहने वाले हो, वो एनर्जी है, या फिर फैमिली के साथ रहने वाले हो। एंड वेरी गुड एक बहुत अच्छी सी, ये सिर्फ आप दोनों के पावर कपल की एनर्जी नहीं है, आपकी पूरी फैमिली की ही बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड होगा, जिस भी सिटी में आप रहते हो, जिस कंट्री में आप रहते हो, कुछ वैस टाइप की एनर्जी है यहाँ पर। नाउ 8 ऑफ पेंटिकल्स मैं बोल रही थी ना, तो इट्स लाइक इस मैरिड लाइफ में आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, बिकॉज ये जिस तरह से आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत ये जो कार्ड है, ये कुछ सीख रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि एफ़र्ट्स डालना बहुत, दोनों साइड से वो एफ़र्ट्स होंगे, प्लस लाइफ के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप बहुत सारी चीज़ें अभी आप लाइफ के बारे में जानते हैं, मैं बोला ना आपका लाइफस्टाइल कंप्लीटली चेंज होने वाला है। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने कभी देखी नहीं है, आप देखोगे अपनी मैरिड लाइफ में, ना गुड वे, बहुत कुछ लाइफ के बारे में सीख रहे हो, डिफरेंट कंट्रीज़ में जा रहे हो, डिफरेंट तरह का खाना खा रहे हो, डिफरेंट कल्चर के लोगों से मिल रहे हो। कुछ ऐसी एनर्जीज आपकी बड़ी प्रोमिनेंट है यहाँ पे। अब वो जाके रहोगे या फिर वहाँ पे परमानेंटली रह जाओगे, या फिर घूमने फिरने जाओगे, बट ऐसी कुछ एनर्जीज हैं जिस आपने ऐसा सोचा नहीं था कि मेरे को ऐसे ऐसे लोगों से मिलने के उनका मौका मिलेगा, वो भी होगा यहाँ पर। बात इतनी है कि या तो वो आप दोनों के लक से आ रहा है, एक दूसरे की लाइफ में आप साथ में वो सारी चीज़ें अचीव कर रहे हो, या फिर आपकी किसी ऐसी फैमिली में शादी हो रही है, वो यहाँ पे दिखता है। बट येस, लर्निंग अ लॉट, यहाँ पे जो मूल मंत्रा है जो आपके इस पूरे इसका, कि
सीख के एक दूसरे से आगे बढ़ना, एक तो मैरिड लाइफ में कैसी चीज़ें वर्क करती हैं वो भी सीखना इम्पॉर्टेंट है। एंड लॉट ऑफ हार्ड वर्क विल बी रिक्वायर्ड, क्योंकि मेरे को ना आप दोनों की एनर्जीज सक्सेस में उस टाइप की है, विनर उस टाइप की, बट एक इंसान ज़्यादा प्रैक्टिकल है, एक ज़्यादा इमोशनल है, एक सी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो टॉक्स अबाउट लॉट ऑफ केयर बीइंग इन योर रिलेशनशिप, केयर, नर्चरिंग रिलेशनशिप, प्रोटेक्टिव होना, बहुत अच्छी एडवाइस देना, कामिंग इन्फ्लुएंस लाना लाइफ में, ये सारी एनर्जीज़ यहाँ पे बड़ी प्रोमिनेंटली दिख रही हैं। पेट्स वगैरह का शौक होना, फ्लावर्स का बड़ा शौक है, या लाइक है ना वो जो कपल की एनर्जी है यहाँ पे, लाइक गिफ्ट इन टर्म्स ऑफ फ्लावर्स, या फिर सी पेंटिकल्स की इतनी एनर्जी, थोड़ा एक्सपेंसिव गिफ्ट्स वगैरह की एनर्जी आ जाती है यहाँ पर। यस, व्हाट मोर कैन बी सीन, आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द कार्ड्स राइट। एंड सी ये कुछ ऐसे क्वीन ऑफ वॉन्स, मैंने आपको बोला ना कि हर पाइल के साथ क्वीन ऑफ वॉन्स की एनर्जी आया, एंड हर पाइल को मैंने ये पता नहीं आप लोग के कुछ ऐसी एनर्जीज़ है कि थोड़ा ना शादी अच्छी रहेगी, चीज़ें कुछ ऐसा। क्वीन ऑफ वॉन्स बस आपको ये बोल रहा है कोई फीमेल, मुझे नहीं पता कौन कोई फीमेल, एक तो किसी की ईविल आई की एनर्जी आपके ऊपर हो सकती है, जेलसी की एनर्जी हो सकती है, उनसे आप थोड़ा बच के रहना, एक वो चीज़ बोली जा रही है। तो येस, एंड बस यही कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। बट सी मैं बताने को बता सकती हूँ, बट वो आपको अपनी एनर्जी से वर्क करना पड़ेगा, और आपके पार्टनर को स्टबर्न मत रहना, क्योंकि किसी की तो एनर्जी है, किसी को गुस्सा भी थोड़ा आता है, बट एम्परर है तो उसको ये भी आता है कि मैं ऑर्डर कैसे क्रिएट करूँ केओस में, जैसे बहुत इधर उधर हौच पौच वाली चीज़ें, मैं उसको ऑर्डर उसको ठीक कैसे लाऊँ। हो सकता है ये इंसान बहुत बिजी रहते होंगे या बिजी रहती होंगी, कुछ ऐसी एनर्जी है, या फिर इतना कुछ संभालना है लाइफ में, चाहे वो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, चाहे वो वर्क की एनर्जीज़ हो। मुझे एक से ज़्यादा बिजनेसेस वगैरह भी दिख रहे हैं, तो इसकी वजह से ना थोड़ा इंसान होता है ना कि इंसान को स्ट्रेस होता है, तो वो अब क्या करे इंसान, तो वो एनर्जीज दिख रही हैं, बस उस चीज़ को मेंटेन करना है, अदरवाइज थिंग्स लुक रियली गुड। Queen of Pentacles also talks about a very long lasting लॉयल्टी वाले रिलेशनशिप। एम्परर बहुत कमिटेड रिलेशनशिप वाली चीज़ को लेके आता है, लाइक इधर उधर नहीं जाना, वो एनर्जी नहीं दिखती है, दो लोगों को साथ में रहना, इतना टाइम ही। सो अगेन मैं ये नहीं बोल रही कि टाइम हो तो किसी और के पास जाना चाहिए, मतलब कहने का मतलब इतना है ही नहीं ना कि ये सब क्यों करना है, ये इंसान मेरे लिए है, द पर्सन इज़ फिट फॉर मी, आई एम फिट फॉर द पर्सन, दैट्स इट। ये सब इधर उधर जाने की एनर्जी नहीं होती है, लाइक वेरी कमिटेड, वेरी सॉर्टेड, जो बात बोल दी अपनी बातों पर रहना, यहाँ पे झूठ सच चीट करना, इन सब चीज़ों की एनर्जी नहीं दिख रही है, वेरी सॉलिड एज अ कपल। ठीक है, अब हम ऑरेकल कार्ड स्टार्ट करते हैं, बहुत कुछ देखना है अभी हमको। सो ओके, जस्ट अ सेकेंड, मैं भी थक जाती हूँ बोलते बोलते, गॉड। ओके, विल सी 2 ऑरेकल कार्ड्स, फिर हम बाकी और भी डेक से कार्ड्स देखेंगे। नो, एक कार्ड और निकालते हैं। There's something better. See, अभी शायद कुछ ऐसी एनर्जीज़ में आप हो सकते हो, या आपके पर्सन की ये एनर्जी है, जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि आप किसी तरह से ना आपको या आपके पार्टनर को, एक और कार्ड मैं निकालूंगी क्लैरिफाई के लिए, डोंट वरी, कि आपको या आपके पार्टनर को स्पेशली इन रोमांटिक लाइफ कुछ नो का सामना करना पड़ा होगा, एंड उस नो, अब वो रिजेक्शन की एनर्जी है, किसी सेपरेशन की एनर्जी है, डिवोर्स की एनर्जी है, मुझे नहीं पता, वो नो जब हो रहा है ना, दैट नो वॉज अ ब्लेसिंग। पता नहीं आपकी है या आपके पार्टनर की, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये जो नो है ये ब्लेसिंग है, बिकॉज आप देखो यहाँ पे एंजल ब्लेस कर रहे हैं इस पर्सन को, बट नो है तो लाइक अ फर्म नो, जैसे कि कुछ चीज़ अगर पास में वर्क नहीं की है तो दैट वॉज नॉट फॉर यू, बिकॉज देयर इज समथिंग बेटर, एंड ये आप दोनों को रियलाइज़ होगा एक दूसरे के साथ। तभी मैं बोल रही हूँ ना, ये आप दोनों की बड़ी लॉयल्टी की एनर्जी है, बहुत ही कमिटेड रिलेशनशिप है। सो एंड
यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब देखने को ना, लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, इट्स लाइक बीइंग इन अ, आप देखो यहाँ पे कितने कासल की है ना, मैंने बोला ना बहुत सारे घर होना, अच्छा घर होना। यहाँ पे इतने एक दो एंजल्स नहीं, देखो यहाँ पे 4 एंजल्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो इतनी ब्लेसिंग्स हैं। बट हाँ, किसी चीज़ को ना, कोई चीज़ नहीं मिल के फिर कोई चीज़ मिलना, और फिर आपको वो रियलाइजेशन होगी देयर इज समथिंग बेटर एंड यू विल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस, वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस। तो एक कार्ड में इसके लिए एक कार्ड और ले लेते हैं। ये रियलाइजेशन हो रही है, एक कार्ड गिर गया तो ठीक है। रोमांस, ये देख रहे हो 2 सोल का यूनियन हो रहा है इन अ बिग वे, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, बट मोस्टली मेरे को ट्विन फ्लेम की एनर्जी दिख रही है। सो इट्स लाइक कुछ चीज़ें नहीं मिलना इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ, इन टर्म्स ऑफ रोमांटिक लाइफ, किसी चीज़ में ना होके फिर किसी ऐसी चीज़ का यूनियन जो हमेशा साथ में रहेगी। यू आर मेंट टू बी टुगेदर। देखो आप नीचे ये जो स्ट्रैंड्स भी आप देख रहे हो, ये पैटर्न, ये DNA स्ट्रैंड्स के पैटर्न जैसे नहीं होता वैसा होता है। इट्स लाइक यू आर मेंट टू हैव दैट, यू नो, वो जेनेटिक मेकअप का एक साथ आना, समझ रहे हो, वो जीन पूल का मिक्स होना, वो ये लिखा हुआ है, ये होना ही है, चाहे वो किसी से दूसरे से सेपरेट होकर होना हो, बट आप दोनों का यूनियन लिखा हुआ है, वो एनर्जी है यहाँ पर। एंड लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, सी यहाँ पे एनिमल्स की बहुत ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। पता नहीं आप बहुत फॉन्ड हो एनिमल्स की, आपके पर्सन बहुत फॉन्ड हैं, मतलब यू नो प्यार करते हैं एनिमल्स से या बहुत हेल्प करते हैं, तो उनकी बहुत ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी आपकी अपनी मैरिड लाइफ में, वो यहाँ पे बड़ी क्लियरली दिख रहा है। अब हम लव ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। रोमांस एंजल कार्ड्स, सॉरी मेरे पास वो भी रखे, वो भी देख रहे हैं, बट पहले हम रोमांस एंजल कार्ड्स देख लेते हैं। Let your friends help you. Friends, medium. See again, उस एक जो रीडिंग आएगी कि आप यू नो आपकी शादी कब होगी, कैसे मिलोगे, वो तो ठीक है, बट यहाँ पे ना somehow आपके फ्रेंड्स वगैरह हो सकता है, अपने फ्रेंड्स की तरह मिल सकते हो, या फिर किसी मीडियम इज समथिंग लाइक अ ऑनलाइन एनर्जी, समथिंग लाइक दैट। मैंने राहु की भी एनर्जी आपको बताई थी, दैट इज ऑल्सो ऑनलाइन एनर्जी, सोशल मीडिया, मैट्रिमोनी साइट, डेटिंग साइट, समथिंग लाइक दैट। एक वो चीज़ है। दूसरी बात ना, जो शादी हो रही है बड़े धूमधाम से हो रही है ना, एंड फ्रेंड्स आर वेरी हैप्पी, क्योंकि फ्रेंड्स को ये लग रहा है फाइनली दिस पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी हैप्पी, इस चीज़ की एनर्जी आती है यहाँ पे। एंड यहाँ पे सिर्फ फ्रेंड्स नहीं है, मैं आपको पता नहीं आपको देखेंगे, ये देख रहे हो, ये दिख गया होगा आपको, एंजल की भी एनर्जी है। तो इट्स लाइक फैमिली, फ्रेंड्स, एंजल्स, यूनिवर्स इज कमिंग टुगेदर कि आपको अपनी मैरिड लाइफ में सपोर्ट करने को, इन फाइंडिंग द राइट पार्टनर, उस चीज़ की बात होती है यहाँ पे। एंड हमेशा आप दोनों की मैरिड लाइफ में ना फैमिली, फ्रेंड्स, सबका बहुत सपोर्ट रहेगा, वेरी यू नो कम्युनिटी के साथ सबसे एक नेटवर्किंग बहुत अच्छी रहेगी आपके सबकी, कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं। एंड किसी को सजाया जा रहा है तो सी समथिंग कैन हैपन, अगर आपकी मैरिजेबल एज तो समथिंग कैन हैपन वेरी सून, यू नो लाइक यहाँ पे एक लेडी है, उनको एज अ ब्राइड सजाया जा रहा है, तो वो एनर्जीज़ भी आती हैं यहाँ पे। सो यस, make the effort. This card talks about great love is worth taking the steps you are guided to take. तो दोनों को ही इस मैरिड लाइफ में एफर्ट्स लगाओ, दोनों अपना प्यार शो करो, ठीक है, काम भी रहेगा, वर्कaholic, देखो यहाँ पे आप दोनों की मैं क्यों बोलूँ, मतलब प्यार वगैरह है, फिजिकल इंटिमेसी बहुत अच्छी है, बट काम बहुत है, क्योंकि इतने सारे बिजनेसेस वगैरह हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, विनर की एनर्जी है, तो काम बहुत, वर्कaholicism की एनर्जी आ जाती है यहाँ पे। बट एक दूसरे के लिए आपको टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, वो एफर्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। एंड जब आप उस चीज़ में जाओगे ना, एक इट टॉक्स अबाउट ग्रेट लव, एंड यहाँ पे 2 बहुत ही ब्यूटीफुल प्यारे इनोसेंट चिल्ड्रन की एनर्जी आती है, तो मे बी यूल हैव 2 चिल्ड्रन टुगेदर, वो एनर्जी, आई एम नॉट गोइंग ऑन द जेंडर, बट ये एंड एक प्योरिटी, एक इनोसेंस है आपके रिलेशनशिप में, हमेशा एक साथ रहने वाली एनर्जी है। सो दैट इज़ वेरी नाइस। अब हम ये कार्ड्स देखेंगे। अच्छा, अभी बहुत सारी चीज़ें देखने हैं, चलो। व्हाट इज़ हैपनिंग, जैसे यूनिवर्स बोल रहे, लाइक
ओके दिस कार्ड, ये 2 कार्ड आना चाहते हैं, मैं क्या करूँ, मैं तो हाथ से वैसे गिर ही गए तो ले लेते हैं। 3 and 12, लाइक 3 की एनर्जी बड़ी इंपॉर्टेंट है। 3 की एनर्जी होती है जुपिटर की। जुपिटर बृहस्पति टॉक्स अबाउट गुड फॉर्चून, ब्लेसिंग्स, गुरु वाली एनर्जी, बहुत अच्छी एडवाइस वगैरह एक दूसरे को दोगे, बहुत सपोर्ट रहेगा एक दूसरे का, बहुत ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, ऐसा नहीं छोटी छोटी बातों में चिढ़ रहे हो, वो एनर्जी नहीं है। अब हम कार्ड्स पे आते हैं। मैरिज एंड प्रिविलेज लेडी, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत जल्दी शादी होने वाली है दिख रहा है, एंड बहुत ही हैप्पी मैरिड लाइफ की बात ये करता है। मैरिज का ही कार्ड आ जाना, मैरिड लाइफ की हम बात कर रहे हैं। एंड जब आपकी शादी होगी ना, लाइक द वे कुछ आपके एज अ कपल आपको बहुत बोला जाएगा लाइक यू वेरी गुड लुकिंग कपल। एंड एक वो भी एनर्जी है कि जैसे आपका वेडिंग डे वाले दिन ना, आपके जिस तरह से आप देखोगे दोनों साथ में, प्लस जिस तरह से वो कपड़े वपड़े की जो एनर्जी उसकी बहुत तारीफ हो रही है, वेरी कॉम्प्लीमेंट्री वे में बहुत आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे लगोगे। मैरिज इज़ अबाउट लॉन्ग टर्म कमिटमेंट अगेन। अगर हम सिर्फ मैरिज की बात करें कि मान लो, अगर एग्जाम्पल दे रही हूँ, मतलब कि करियर रीडिंग में भी अगर कभी मैरिज आ जाता है ना, तो दैट टॉक्स अबाउट समथिंग दैट विल गो फॉर वेरी लॉन्ग। ये कार्ड ही उस चीज़ का होता है। स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, लॉयल्टी का कार्ड होता है, हमेशा साथ रहने का कार्ड होता है। यहाँ पे जिस तरह से एम्ब्रेस किया हुआ है, तो लॉट ऑफ लव बिटवीन द 2 ऑफ यू, वो एनर्जीज भी देखी जा रही है। प्रिविलेज लेडी, अब ये मैं तो आपको बताई थी ना, पावर कपल है, घर वर बहुत अच्छा होगा, कुछ गार्डन वार्डन ऐसे इस टाइप के घर में रहना। आप देखो इस कार्ड में भी ये सेम चीज़ है, पीछे घर है, यहाँ पे गार्डन की एनर्जी है, यहाँ पर भी वो चीज़ें दिख रही हैं। प्रिविलेज्ड हो सकता है जिस घर में आपकी शादी हो बहुत प्रिविलेज फैमिली हो, वेल नोन हो, पैसे बहुत अच्छे हो, लाइक अ लॉट ऑफ पीपल नोइंग, फेम की एनर्जी भी आती है। एंड आपको भी आप जो भी लड़के लड़की आप जो भी देख रहे हो रीडिंग, आपको भी बहुत वो चीज़ आपकी लाइफ में भी आ रही है बिकॉज ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस, वो एनर्जी दिख रही है, या फिर आप ऐसी फैमिली से आते हो और वो आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जीज में जा रही है। एंड यहाँ पे अम्ब्रेला टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन। आपका जो ये रिलेशनशिप है ना, बड़ा प्रोटेक्टेड है एंड वेरी वेल ड्रेस। दोनों ही जगह पे दोनों को लगता है कपड़े का बड़ा शौक होगा, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें, मतलब जो भी चीज़ें लोग है ना। सो अगेन आई डोंट टॉक अबाउट दिस बिकॉज सब बोलने लगता है तुम पैसे के बारे में बात करते हो ये वो। तो अब जो दिख रहा है वो कैसे बताए। प्रिविलेज लेडी आपको भी समझ में आ रहा है वो कितनी रिच लग रही है, लाइक जो भी चीज़ें लेना बहुत ब्रांडेड वगैरह, लाइक जहाँ भी जाओगे लाइक ओके वाओ, बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, बहुत अच्छे बैग लिया हुआ है, या ऐसी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी घड़ी है इस टाइप की। तो 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके अब मैंने ये बता दिया। ओके ठीक है, अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स पे। अब ये बर्थ मंथ्स टॉक्स अबाउट सम सेलिब्रेशंस इन योर मैरिड लाइफ। अब ये आपके बर्थडेज, आपके पार्टनर के बर्थडे, आपके चिल्ड्रन के बर्थ मंथ्स हो सकते हैं, या फिर एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना, जब आप मिलोगे, एंगेजमेंट, मैरिज, कुछ वैसे मंथ्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, वो हम 3 मंथ्स देखेंगे। सो लेट्स सी। मार्च, एंड देखो इस चीज़ को हल्के में मत लेना। यहाँ पे मैरिज कार्ड आया है, एंड ये मैंने बताया था लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू में भी, यहाँ पे कोई बैठ के ना वो लाइक किसी को सजाया जा रहा है। तो कोई अगर आप शादी, आपके मैरिजेबल एज, आप रेडी हो, बहुत जल्दी कुछ हो सकता है उस डायरेक्शन में, बहुत जल्दी शादी हो सकती है, लाइक समथिंग वेरी फास्ट इज कमिंग टू यू। अगर आपकी मैरिजेबल एज नहीं है तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा आ जाएगा जिससे आपकी जाके शादी होगी आगे। सो यस, एनीवे, सो हम जो मंथ देख रहे थे उसमें एक कार्ड मार्च का है, मई, दिसंबर। एक कार्ड पता नहीं क्यों मेरा इंट्यूशन बोल रहा है तो मैं ले लेती हूँ। सबके लिए मैंने 3 ही कार्ड्स निकाले, इस फाइल के लिए मेरे को लग रहा है मेरे को एक कार्ड और निकालना चाहिए। सो दिस इज़ अ बोनस। जनवरी। ओके, अब हम मास्टर कार्ड्स देखेंगे। अब ये मास्टर कार्ड्स एक मैं आपके लिए निकालूंगी, एक आपके पार्टनर के लिए निकालूंगी, एंड कि शादीशुदा लाइफ में, मैरिटल लाइफ में आपके लिए आपका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, किस चीज़ में ज़्यादा रहेगा, या फिर क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। पहले मैं आपकी एनर्जीज़ के लिए निकालती हूँ। 1 कार्ड फॉर यू।
हैप्पीनेस। तो आप इस मैरिड लाइफ में, आपका रोल है हैप्पीनेस लेके आना। आप अपने पर्सन की लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेके आ रहे हो, अपनी मैरिड लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेके आ रहे हो, अपने फैमिली में, अपने बच्चों में। तो वो आपकी इस चीज़ की एनर्जी है एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी आपके लिए इन टर्म्स ऑफ योर मैरिड लाइफ। यू विल गेट हैप्पीनेस इन योर मैरिड लाइफ। अब ये कार्ड मैं वापस से रख रही हूँ बिकॉज हो सकता है आपके पार्टनर की भी ये एनर्जी हो। सो 1 कार्ड फॉर योर पार्टनर। चलो ये कार्ड आना चाहता है। ओ वाओ, हैप्पीनेस। तो अल्टीमेटली आप दोनों का जो मेन गोल है वो हैप्पीनेस एक दूसरे की लाइफ में लाना। मैंने बोला ये रोमांस कार्ड में आपको बोलती थी ना, आपका जीन पूल एक साथ आने का, जो आपके ऐसी एनर्जीज है ना जो आपको साथ में आना ही है, वो आप दोनों ही एक दूसरे की लाइफ में वो हैप्पीनेस, हार्मनी, ब्लेसिंग बन के आओगे। तो वो एनर्जीज यहाँ पर आ गई। अब मैंने ये बता दिया। अच्छा ओके, अभी हम लव ऑरेकल कार्ड देखेंगे, फिर हम मेरे फेवरेट टी लीफ कार्ड्स देखने वाले हैं। So 1 card over here. चलो नहीं, इंट्यूशन नहीं बोल रहा। I don't know why it is taking so much time over here for you. ये कार्ड ओके, देखते हैं क्या है ये कार्ड। ओके, look deep within your heart and you will feel my love. My love for you is as deep as the ocean. Oh wow, this is the message from your partner. You know, like future में कि जो अभी आपको या आपके पार्टनर ये मैसेज दे, बोल दो 5D वर्ल्ड से या जो भी बोल लो, लाइक यू नो ये जो आप दोनों का यूनियन है ना, वो आपको डीप डाउन, जैसे ना आप पता नहीं अगर आप मिल चुके हो तो आपको ये फीलिंग आई होगी, आप फर्स्ट टाइम मिलोगे कि डीप डाउन विद इन माई हार्ट आई नो मुझे क्या चाहिए, यही पार्टनर है मेरे लिए, दिस इज़ मेंट फॉर मी। आपके दिल को पता होगा वो, एंड आपको उनका प्यार बहुत डीपली फील होगा, उनको आपका प्यार बहुत डीपली फील होगा। माई लव फॉर यू इज़ एज डीप एज द ओशन। तो ये तो आप समझ गए होगे कि मेरा प्यार जो तुम्हारे लिए है वो इतना गहरा है, जैसे ओशन होता है ना, समुद्र होता है, हाँ ओशन समुद्र ही होता है, इफ़ नॉट सी होता, पता नहीं, जो भी ओशन की तरह, जैसे इतना गहरा प्यार है तुम्हारा, यू नो मेरा तुम्हारे लिए। तो वो आपके पर्सन आपको बहुत प्यारी एनर्जी है, तभी आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में बहुत हैप्पीनेस लेके आ रहे हो। ओके, कमिंग टू माई टी लीफ कार्ड्स। अब हम और कार्ड्स देख लेते हैं कि आपको क्या बताना जा रहा है आपकी मैरिटल लाइफ के बारे में। रिकन्सिलिएशन, 2 चीज़ें इस कार्ड से डिपिक्ट होती हैं, टेक एज इट रेजोनेट्स। या तो आपका पास्ट लाइफ रिकन्सिलिएशन हो रहा है, या आपके पास्ट लाइफ में ट्विन फ्लेम या सोलमेट रहे होंगे एंड आपका फिर से यूनियन हो रहा है। रिकन्सिलिएशन एक वो बात करता है, एंड ये कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, अगेन इट्स अ जनरल रीडिंग, टेक एज इट रेजोनेट्स, कि कोई पास्ट के पर्सन की ये एनर्जी आपके साथ हो सकती है इन टर्म्स ऑफ मैरिटल लाइफ। यू नो कोई पास्ट के पर्सन से शादी हो सकती है, रिकन्सिलिएशन हो सकता है, फिर से साथ आना, या जिनको आप पहले से जानते हो, कुछ ऐसी एनर्जी। सब टेक एज इट रेजोनेट्स, मैंने दोनों चीज़ें आपको बता दी। समवन न्यू इज़ एंटरिंग योर लाइफ। अब यहाँ पे अब ये इस चीज़ को जाने दो, जब अब ये कार्ड ने, यूनिवर्स ने खुद ही क्लियर कर दिया, ये आपके पास्ट के शायद इतने पर्सन की एनर्जी नहीं है, किसी न्यू पर्सन की एनर्जी है, बट इट इज़ मोस्टली लाइक पास्ट लाइफ सोलमेट के पर्सन की आपकी एनर्जी है। पास्ट लाइफ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। समवन न्यू इज़ एंटरिंग योर लाइफ, दिस ऑल्सो मीन्स कि सम पर्सन कैन हेल्प यू आउट इन दिस एंटायर थिंग। कुछ ऐसी एनर्जीज भी आती हैं। चेयर बीइंग फिल्ड का ये भी मतलब है ना कि जो चेयर खाली है अभी, कि कौन होगा मेरा स्पाउस, वो फिल होने वाला है बहुत जल्दी, है ना। ठीक है, ओके। फीलिंग टाइड डाउन एंड फ्रस्ट्रेटेड, आप दोनों के बीच में जो मैरिड लाइफ रहेगी उसमें अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे, जिसमें आपको कुछ चीज़ों को लेके थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड फील होगा। एंड ये मुझे फ्रस्ट्रेशन बहुत क्लियरली मुझे समझ आ रही है, वो क्या है, बहुत काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना, पैसे की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस है, यू नो गेटिंग दैट यू नो अचीवमेंट, वर्कहॉलिक होना, ये तो उसकी वजह से फ्रस्ट्रेटेड फील हो सकता है आपके या आपके पार्टनर को। तो वो यहाँ पे उस चीज़ का थोड़ा मॉडरेशन में करो, है ना, उस चीज़ के बारे में आप बात करें तो वो बेटर रहेगा।
क्लाइंबिंग टूवर्ड्स द लैडर ऑफ सक्सेस। अब ये मैं बोल रही हूँ ना, सक्सेस बहुत ज़्यादा है आपकी लाइफ में, यू नो, बहुत कुछ अचीव करना है, बहुत रिच एनर्जी है, फेमस होने की एनर्जी है, तो वो फिर वर्कaholic एनर्जी आएगी, वो थोड़ा बिजी ज़्यादा रहने की एनर्जी है यहाँ पे। सो अगेन सी, हर चीज़ एक अपने वे में ब्लेसिंग होती है, सबको सब कुछ नहीं मिलता है, तो वो बस एक दूसरे से बात करके वो टाइम निकाल के, हर कुछ हमारे हाथ में होता है, हम कैसे टाइम निकालें, कैसी चीज़ें करें, तो वो यहाँ पे एनर्जी दिख रही। क्या पता आप साथ में ही काम करने लगो तो फिर तो टाइम साथ में ही स्पेंड कर रहे हो ना, बिकॉज मैंने बोला ना कुछ बिजनेस की भी एनर्जी है यहाँ पे। अ चेंज फॉर द बेटर, तो ये जो अगर आप दोनों बात करके एक चेंज लेके आओगे अपनी लाइफ में, वो चेंज फॉर अ बेटर चीज़ें होंगी, कोई ट्रांसफॉर्म होना, जो स्टबर्न एनर्जी है ना, जो मैंने आपको पहले बताया रिजिड एनर्जी, वो चेंज की तरफ जाएगा, बिकॉज बटरफ्लाई इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज जो एक्सेप्ट करे। तो हो सकता है आप समझाओ, आप बातें करो, आप यू नो, क्योंकि दोनों को ही हैप्पीनेस चाहिए इस रिलेशनशिप में, जो मैं मास्टर कार्ड से बता रही थी, तो यू कैन चेंज फॉर द बेटर, सो एम फॉर दैट, ठीक है। ये इतने कार्ड्स तो नहीं ले सकते ना, एक सेकेंड। हॉर्स, शॉर्ट जर्नी। नाउ दिस शॉर्ट जर्नी टॉक्स अबाउट कुछ ऐसा हो सकता है ना कि आपका जहाँ पे बिजनेस होगा और जहाँ पे घर होगा, हो सकता है वो डिफरेंट, सी शॉर्ट जर्नी ये लिखा है, बट मेरे को इंट्यूटिवली वो लग रहा है कि मे बी डिफरेंट कंट्री, मे बी डिफरेंट सिटी, या फिर घर से थोड़ा दूर, तो वो रोज़ की वो एक एनर्जी है, या फिर यू नो फ्रीक्वेंट, अगर कुछ ऐसी एनर्जी, अगर किसी डिफरेंट कंट्री की भी एनर्जी है, तो आप वहाँ जाके 2-4 महीना रहोगे, फिर अपनी कंट्री आके रहोगे, बिकॉज यहाँ पे कुछ ये चीज़ें हैं, समझ रहे हो? तो यस, यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। ये आपको, ये तो पता नहीं आप लोग क्या अचीव करोगे, मतलब आई एम सेइंग कंग्रेचुलेशंस टू यू। पता नहीं आप में से बहुत सारे लोग ऐसे रीडिंग देख रहे हो जो आप बहुत फेमस हो जाओ, आपका नाम ऐसे टीवी न्यूज़पेपर ऐसे कुछ आए, बिकॉज ऑन यहाँ पे सक्सेस, मतलब पहले ही मैं बता रही थी आपको टेरो कार्ड से, फिर ये क्लाइंबिंग टुवर्ड्स द लैडर ऑफ सक्सेस, यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। तो ये भी बात है कि मैरिड लाइफ आपको वो टुवर्ड्स द रोड ऑफ सक्सेस ले जाए, दैट काइंड ऑफ थिंग दैट यू हैव ड्रीम्ड ऑफ इन टर्म्स ऑफ यू नो फेम बोल लो, पैसे बोल लो, वो सब चीज़ें अचीव होने की बात करते, एक दूसरे के लिए बहुत लकी हो गए, वो भी एनर्जी आती है यहाँ पे। अब मैं क्या, अब बताओ, मैंने आपके सामने कार्ड्स निकाले, अब ये देखो ये कार्ड भी गारंटीड सक्सेस, वेरी सक्सेसफुल कपल। सी ये तो, एंड ये तो बहुत लंबा चलेगा, ये तो इट्स लाइक आपके जो बच्चे होंगे सब ये सक्सेस देखने वाले हैं, सब एंजॉय करने वाले हैं, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। ऐसी बिग बिग कंग्रेचुलेशंस टू यू। सी यहाँ पे 1 2 3 ये डायरेक्टली सक्सेस वर्ड्स इतने बार आ गया, सो व्हाट मोर शुड आई से। सो वेरी गुड एनर्जीज फॉर यू, एंड सो दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। एंड जैसे कि मैंने बोला, अगर आपने फर्स्ट पार्ट मिस किया है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वो जाके चेक कर सकते हैं। एंड मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि नेक्स्ट रीडिंग आप मैरिज सीरीज़ में किस पार्ट पे देखना चाहते हो। एंड दी अदर थिंग, हनीमून से रिलेटेड आपको कोई रीडिंग देखनी है? अब पता नहीं, मैं आज रीडिंग कर रही थी, मुझे किसी पायल में मुझे ध्यान आया, बी आई शुड आस्क, अगर आपको ऐसा कुछ है तो आप मुझे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग।